गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे बच्चे। स्वागत है मेरे सारे जबरदस्त के विक्ट्री के चैंपियंस का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। बच्चों देखो क्या है कि थोड़ी सी अपॉलॉजीज, थोड़ा सा मतलब हमेशा बच्चों से कहता हूं कि यार कभी कभी कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाते हैं जिसके चलते मामला थोड़ा सा आगे पीछे आज हो गया है ना। और बच्चों ने कल आकर के जब मैं यूट्यूब पर सेशन ले रहा था तो कहा था कि सर क्लाइमेट करवा दो, स्कूल के अंदर टेस्ट में आ रहा है या आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें आ रहा है। तो देखो आप बच्चों की देखो स्पेशल डिमांड थी, कल बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर क्लाइमेट के साथ स्टार्ट कर लेते। तो देखो बिल्कुल सही बात है यार, क्लाइमेट के साथ ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा देर हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया आप बच्चों के लिए, है ना। तो रियली सॉरी फॉर दैट मेरे सारे प्यारे सुपरस्टार्स से। एंड उम्मीद है आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही होगी आप सारे बच्चों को। गुड इवनिंग एवरीवन। जी हाँ बिल्कुल यार, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात भी करेंगे, गोरे गोरे गालों की बात भी करेंगे, यानी ब्रिटिशर्स की बात करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा सा जबरदस्त सा मजेदार सा टॉपिक है क्लाइमेट, उसको हम लोग वाइंड अप करेंगे, उसको हम लोग यहां पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जुड़ जाओ, जल्दी से फटाफट से आ जाओ। 6:30 की क्लास थी अपनी, थोड़े से चेंजेस थे, थोड़े से डिले हुआ है ना, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, मैं आपके लिए चीजें लेके आ रहा था एंड बस इसी वजह से हम थोड़ा सा डिलेड है। चलो तो जल्दी से आ जाइए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बच्चे हिस्ट्री अपन करेंगे, आवाज आ रही है, वॉइस नॉट क्लियर, आवाज आ रही है बच्चों, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। चलिए 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 बच्चे, हिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज है। हिस्ट्री की क्लास आपको दिखाई दे रही थी पहले, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, हिस्ट्री अपन करेंगे ज्योग्राफी के बाद। ज्योग्राफी में क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर क्लाइमेट चैप्टर आ रहा है हमारा, तो क्लाइमेट आप करा दो। तो क्लाइमेट करेंगे, 3 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा है ना डिफरेंट चीज। चलिए ओके, हाँ जी वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है, बिल्कुल सही है। ठीक है ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर कल के नोट्स नहीं मिले, कल के नोट्स नहीं मिले बेटा, कल के नोट्स आपको मिल जाएंगे सर। कल वाले यूट्यूब वाले नोट्स कहां पे मिलेंगे बच्चों को? बैच में। ठीक है, तो बेटा ऐप में आपका जो विक्ट्री बैच है वहीं पे जाइएगा, आप ज्योग्राफी को ही क्लिक करिएगा, बिकॉज कल ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक था, मैप बेस्ड टॉपिक, तो वो हमने किया था। तो आपको वहीं पे ऐप के ऊपर ही सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कल वाले नोट्स अगर अपलोड नहीं हुए तो एक बार मैं देख लूंगा यार क्लास के बाद कि अपलोड हो जाए, आप बच्चों तक पहुंच जाए, तो आप वहीं से पीडीएफ के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो क्लास है जहां पे आप क्लास देखते हो, ऑल क्लासेस आती है जहां पे, वहीं पे आपको जाना है, क्लास नोट्स आपको दिखेंगे, बस क्लास नोट्स वहीं से डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है गाइस, लो वॉइस आ रही है, लो वॉइस आ रही है बच्चे। इको कब होगा? इको भी करेंगे, टोपोग्राफी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे यार। आईसीएससी वाले बच्चों बहुत सारी चीजें हैं, टोपो शीट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ है ना। तो हर एक चीज करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करेंगे। आज फिलहाल हिस्ट्री का टाइटल लगा हुआ था, बच्चों को पता है कि बच्चे कह रहे सर हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो आप, हैं प्रैंक कर रहे हो हमारे साथ। ये प्रैंक मैंने नहीं किया भाई, डोगेश भाई ने किया था आपके प्रैंक के। चलिए फिलहाल हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, बहुत सारी बातें आपसे हो गई हैं। तो बच्चों देखो क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा रोड मैप बता देता हूं, छोटा सा प्लान बता देता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हम एक छोटे से रोड मैप की बात करें, एक छोटे से प्लान की बात करें, देखो सारे बच्चे यहां पे देखेंगे क्लास में, जल्दी से छोटा सा रोड मैप मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि अपने को 3 सब्जेक्ट्स तो कंपलसरी करने हैं, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। सारे बच्चों के लिए कॉमन है ना, यानी जिसको आप एचसीजी कहते हो आपके आईसीएससी लैंग्वेज के अंदर, हम लोग एचसीजी कहते हैं, इसे हिस्ट्री कहते हैं, सिविक्स कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। और एक सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा? इकोनॉमिक्स है, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यानी कुछ बच्चों ने इको लिया हुआ है, कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स नहीं भी ली हुई है, राइट। तो फिलहाल जैसा आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग चारों ही सब्जेक्ट्स करने वाले हैं, यानी एचसीजी भी करने वाले हैं और इको भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे जियो से, यानी जियो का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है क्लाइमेट करके। रीजन क्या है बच्चे की चैप्टर, पहली बात तो काफी टेक्निकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के टेस्ट में आएगा और जल्दी कर भी लेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, 3 लेक्चर्स के अंदर इसको खत्म करेंगे। और हिस्ट्री जो है थोड़ा सा इलैबोरेटेड है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, थोड़े ज्यादा लेक्चर्स लेता है, तो इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बस यही आइडियोलॉजी है कि आपका एक टॉपिक फटाफट से कंप्लीट हो जाए, ताकि एटलीस्ट आप अगर टेस्ट वगैरह दे रहे हो स्कूल के अंदर तो वो फटाफट से आपका काम बन जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद सिविक्स पे आएंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स पे भी आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपना पूरा साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, चलिए अपडेटेड प्लानर्स अगर बनेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज, क्या क्या सीखने वाले, क्या क्या समझने वाले।
तो देखो आपको पता है कि क्लास की शुरुआत कैसे होती है, हमेशा एक सवाल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ, एक पोल के साथ। तो फटाफट से मेरे को थम्स अप मार दो चैट के अंदर जल्दी सारे बच्चों कि आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट पोल ऑफ द क्लास। क्या आप तैयार हो क्लास के पहले पोल के लिए? जल्दी बताओ फटाफट से भाई, फटाफट से जल्दी बताओ मेरे को कि क्या आप तैयार हो क्लास के पहले पोल्स के लिए। एक बहुत बेसिक सा पोल पूछूंगा मैं आपसे, सर नोट्स बनाने हैं क्या? हां जी बेटा नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स बनाते ही चलोगे तो आपको ही फायदा होगा, हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। और जितने भी नोट्स, जितने भी पॉइंटर्स मैं यहां पे लेकर के आया हूं, आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं हां जी सर रेडी है सर, आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है, मैं क्लियर हूं। चलिए आज की क्लास का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन बच्चों का बेसिक आइडिया टेस्ट करते हुए कि भैया कितना जानते हो तुम क्लाइमेट और वेदर के बारे में। चलिए अब अगर मैं आपसे बात कहूं, देखो बहुत सिंपल सा टर्म आपसे पूछूंगा कि प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कैन बी यूज्ड टू रिफर टू, चलो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि जो प्रेसिपिटेशन वर्ड है उसको आप किस लिए रेफर करते हो, किस लिए आप उसको बोलते हो। ठीक है, चलिए चार ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। रेन हो गया, ऑप्शन बी स्नो हो गया, ऑप्शन सी हेल स्टॉर्म, बेटा जो खोपड़ी पे हमें ओले पड़ते हैं ना वो हेल स्टॉर्म हो गया। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि सर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो जो प्रेसिपिटेशन वर्ड है आप बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको 45 सेकेंड्स का यहां पे टाइम दूंगा। जैसे यहां से मैं आपको टाइमर रिलीज करूंगा, पोल रिलीज करूंगा, उसके 2 से 3 सेकेंड्स के बाद आप पोल कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी का पोल धोखा दे जाता है तो बच्चा हमारा चैट पे भी आंसर कर देना। ठीक है, अगर गलती से पोल धोखा दे जाता है तो बच्चों चैट्स के ऊपर भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, सुपर्ब यार, सुपर्ब, मजे आ गए। क्या बात है, बच्चे कह रहे हैं हिस मतलब हिस, हिस बच्चे सांप आ गया कहीं पे है? किसके घर में सांप आया है? देखो मैं बताता हूं, एक छोटा सा कंफ्यूजन था, मैं आपको बता देता हूं। छोटा सा कंफ्यूजन ये था कि आपने जो है हिस्ट्री लिखा दिखाई देगा आपको, स्केड्यूल के ऊपर लिखा होगा कि सर हिस्ट्री लिखा हुआ है, फिर आप सोचो सर ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो पॉइंट ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब गड़बड़ा गया था मामला, कि अपने को पढ़ाना ज्योग्राफी था, उधर अपना हिस्ट्री लग गया था जाके। ठीक है, तो बस वही चीजें हैं, अपडेटेड बच्चे आपके पास आ जाएगा स्केड्यूल, टेंशन मत लीजिएगा। और क्लाइमेट इसलिए भी मैंने उठाया है क्योंकि टेक्निकल चैप्टर है, अभी फ्रेश माइंड के साथ आओगे, मैथ्स करके आ रहे हो, दिमाग तेज दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो आप जल्दी आसानी से टेक्निकल बातें समझ पाओगे, राइट। और हिस्ट्री में क्या है यार, कहानी है तो कहानी थोड़ी लंबी चलती है, तो एक बार फटाफट से टेक्निकल चैप्टर कर ले, फिर हम लोग कहानी को भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए कोबरा आ गया, बहुत बढ़िया यार। सो प्रेसिपिटेशन कैन बी यूज्ड टू रेफर टू डैश रेन, स्नो, हेलस्टॉर्म या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों करेक्ट जवाब है हमारे ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, तो प्रेसिपिटेशन वर्ड का इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको, जब भी कभी प्रेसिपिटेशन ये वर्ड आपको सुनाई दे जाए तो रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बारिश की। बारिश बरसा बिजुली, आजकल रील बड़ी वायरल हो रही है ना वाली, हाँ, तो बारिश की बात कर रहे हैं। जो कभी कभी खोपड़िया पे गिरता है ना हमारे, टक टक करके जो ओले होते हैं, हेल स्टॉर्म्स होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब पहाड़ों में चले जाइए तो स्नोफॉल होती है, जिसमें आप बैठ के रील्स बनाते हो, ओहो मैं तो पहाड़ों में आ गया, माउंटेन्स आर कॉलिंग, है ना, माउंटेन्स डजंट कॉल यू, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, माउंटेन्स आपको कोई नहीं बुला रहा, माउंटेन्स माउंटेन्स, ठीक है। तो उसको भी हम लोग किस वर्ड से रेफर कर सकते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन वर्ड से। किससे रेफर कर सकते हैं बच्चों? प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसका बच्चे चार्ट नहीं चल रहा, हो सकता है थोड़ा सा नेट इश्यू होगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जिसका पोल नहीं आया, कई बार पोल दिक्कत करता है, समस्या करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चार्ट पे भी करेक्ट ऑप्शन आंसर कर सकते हो, मेरे को एब्सोल्युटली चलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए select me out the leaderboards. Arsh, Monica, Kritika, Sanakshi, Abhigyan, Vedant, Patil. Okay, we have Yash, Natasha, Prisha, मोहम्मद शामिक, कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ओके चल। तो बच्चे आज क्या क्या बातें करेंगे हम लोग, क्या क्या सीखेंगे आज की क्लास में? बेसिकली हम लोग बात करेंगे वेदर की और क्लाइमेट की। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, चलिए मैं लिखता जाता हूं सारे कि हम लोग क्या क्या बात करेंगे। नंबर 1 हम लोग पहले बात करेंगे किसकी बच्चों? हम लोग बात करेंगे वेदर की।
हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट की, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की। यार किस तरीके से आप देखोगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरीके से आप देखोगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं ना, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। फिर हम लोग फैक्टर्स की बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स इंडिया के क्लाइमेट को यहां पे बच्चे काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं, राइट। तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक बातें भी लिख दी हैं, अब चालू करते हैं हम लोग आगे का कहानी, राइट। चलिए, तो बेटा ये भाई पोल दे चुका हूं मैं। हाउ टू यूज पोल, इट्स वेरी सिंपल। जब मैं यहां से पोल रिलीज करूंगा, अगर आप अपने फोन पे क्लास ले रहे हो तो पोल ऐसा पॉपअप कर जाता है, उसमें ABCD दिखेगा, आप मार्क कर दीजिए, सिंपल है, ठीक है। दूसरा तरीका, आप अगर लैपटॉप से ले रहे हो या आपको फोन पे पोल पॉपअप नहीं करता, तो राइट हैंड कॉर्नर पे ऊपर की तरफ जहां क्लास देख रहे हैं ना बेटा, वहां राइट हैंड कॉर्नर पे पोल का ऑप्शन बना होता है, ऐसे 3 डंडे बने होते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो भी आप पोल कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके हैं, है ना। अगर मान लीजिए यहां पे पोल क्लोज हो गया है, आप तब पोल करने का ट्राई करोगे तो पोल बच्चे नहीं आएगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि नेटवर्क थोड़ा इश्यू करता है तो भी पोल कई बार स्किप हो जाता है। तो दोनों तरीके में आप चैट पे आंसर्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, डन। बेटा कंप्यूटर की क्लास कब से स्टार्ट होगी, डेफिनेट सी बात है, आपको बैच में ही पता चलेगा। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर्स, अगर मैं पढ़ा रहा होता तो श्योर आपको बता देता, है ना। तो बैच में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो कंप्यूटर्स वहीं से आपको पता चल जाएगा। बट हाँ, पढ़ाएंगे ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। चलिए, डन। सर नॉट विद द ऑनगोइंग क्लासेस, देखो 2-3 बातें क्लियर कर दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं ना यार, आईसीएसई वाले बच्चों, कॉन्सेप्ट्स को समझिए प्लीज। उस टाइम पे आप नोट्स साथ साथ मत बनाइए। क्यों? आप सारा दिमाग अपना नोट्स बनाने में लगा दोगे तो बेटा आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब मैं क्लास पढ़ा दूंगा उसके बाद आप अपने बैच में जाइएगा, विक्ट्री बैच में, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन या वेबसाइट पे, वहां पे ऑल क्लासेस में जाना। ऑल क्लासेस में जब तुम ज्योग्राफी क्लिक करोगे, ज्योग्राफी के अंदर तुमको आपका चैप्टर दिख जाएगा क्लाइमेट, वहां पे आज की क्लास का लेक्चर भी होगा और आज की क्लास के नोट्स भी होंगे, ठीक है। तो दोनों को आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो बहुत आसानी से, तो वहां पे आप उसको यूटिलाइज करिए। बाद में आपको जब समय मिले आप नोट्स बनाइए, लेकिन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज क्लास पे ही फोकस करना, ठीक है। आप साथ साथ नोट्स बनाओगे, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होगे तो फिर आपको लगेगा काफी समय। चलिए आगे बात करते हैं फिलहाल। अब अगर आपको मेरा प्यारा भारत देश दे रहा होगा, ये प्यारा प्यारा बच्चे हमारा कंट्री इंडिया दिखाई दे रहा होगा, तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं एंड बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। ये सब तो हमने पढ़ा ही था लास्ट क्लास में, यानी कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब स्पेशल बात यह है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं कि क्लाइमेट और वेदर, जब कभी भी आप इन दोनों चीजों की बात करते हो तो इन दोनों चीजों में एक जैसी इवेंट्स ही होते हैं, यानी बारिश होगी, धूप निकलेगी, ठंड पड़ेगी, है ना, कई बार हो सकता है स्नोफॉल होने लगे, लेकिन एक बात इनमें डिफरेंट है, वो है ड्यूरेशन एंड वो है एरिया, ठीक है। तो जब हम कभी भी कहते हैं ना एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कि दोनों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चाहे वो क्लाइमेट की बात करिए या वेदर की बात करिए, दोनों केसेस में बहुत सारी चीजें होती है। कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, कभी बर्फ पड़ती है यानी स्नोफॉल होती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी बहुत तेज हवा चलती है, चले जैसे हवाएं सनन सनन, ठीक है। तो बहुत तेज हवा चलती है ना, बहुत तेज हवा चलती है, बहुत कभी कभी तूफान आ जाता है, स्टॉर्म आ जाते हैं, है ना, कभी कभी एकदम खतरनाक अर्थक्वेक भी आ जाता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अर्थक्वेक हालांकि क्लाइमेट वेदर का पार्ट नहीं है, अर्थक्वेक एक डिजास्टर हो गया एक तरीके से, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं, कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, कभी कभी तूफान आ जाता है, तो दोनों केसेस में हो सकता है, ठीक है, दोनों केसेस में हो सकता है। लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि जब क्लाइमेट की बात करोगे तो क्लाइमेट का मतलब होगा कि एक बहुत बड़े एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया, एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। लंबा समय मतलब 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, कभी कभी 60, 70 साल भी हो सकता है। तो जब हम इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, इतने बड़े टाइम की बात कर रहे हैं, तब हम जनरली उसको क्लाइमेट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्लाइमेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने बच्चे दुनिया हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट से मेरा मतलब है बिहार हो गया, आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, तो जितने भी बच्चे इधर रहते हैं, हम सबको पता है यार कि हम लोग को बड़ा एक्सट्रीम क्लाइमेट फेस करना पड़ता है। यानी जब ठंड पड़ती तो खतरनाक ठंड पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हालत खराब हो जाती है। जो बच्चे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जैसे गोवा हो गया,
है ना, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया हो गया, या उड़ीसा वाला साइड हो गया, तमिलनाडु वाला साइड हो गया, उन बच्चों को यह भी पता होगा कि दोपहर में तो यार देखो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत स्वेटिंग होती है आपको, लेकिन जब शाम का टाइम चलता है तो जनरली थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है ना। आप देखोगे खासकर अगर आप बीच के किनारे चले जाओ, जो बीचेस हैं जहां पे आपका सीज है, समुद्र है, अगर आप वहां पे चले जाओ तो बड़ी मस्त मस्त हवा चलती है ना, तो वहां पे थोड़ा अच्छा अच्छा गुड गुड फील होता है आपको। तो ऐसी अगर आप बात करेंगे तो दुनिया में जो अलग अलग जगह हैं, वर्ल्ड में अलग अलग जगह हैं, सबका अपना एक क्लाइमेट है ना। और क्लाइमेट हम तभी कहते हैं जब हम बहुत बड़े एरिया की बात करते हैं और काफी लंबे ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब कई बार जब वेदर की बात की जाती है बच्चों, वेदर मतलब मौसम, तो वेदर पता है क्या है? वेदर वो दोस्त है जो 2 रुपए के समोसे में बिक जाता है। कहने का मतलब है जिसने 2 रुपए का समोसा खिला दिया वो उसके साइड हो लिया, है ना। तो कभी पल में इधर, पल में उधर, पल में इधर, पल में उधर। तो बैगन मतलब एक वो मुहावरा है ना हिंदी में, थाली का बैगन, कि जहां देखा उधर पलट लिए। ठीक है, तो वेदर बिल्कुल वैसा ही है कि मौसम कब बदल जाए आपको पता ही नहीं चलता। हो सकता है सुबह धूप निकली हो, शाम को बारिश हो सकता है रात में ठंड पड़ने लगे। तो वेदर की जब भी आप बात करोगे बच्चों, तो वेदर इज ऑलवेज एट अ स्मॉलर एरिया। वेदर हमेशा क्या होगा? एक छोटे एरिया में होगा और फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी कम ड्यूरेशन के लिए होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आज नोएडा की बात करूं मैं आपसे, तो नोएडा में कल रात में ना बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, मजा आ गया भाई, क्या मजे आए थे। लेकिन अभी सुबह की बात करूं तो सुबह बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा धूप निकली थी, दोपहर में बहुत गर्म हवा चल रही थी। तो ये वेदर है यार, ठीक है, ये क्या है? वेदर है कि शाम को बहुत अच्छा हो गया, सुबह बहुत बेकार हो गया, बहुत ही खराब हो गया, राइट। तो बच्चे जब हम कभी भी इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो इनके पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट। बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, वेदर इज बिन पेंदे का लोटा, सही बात है सर। मैं मध्य प्रदेश से, मुस्तफा भाई तो मध्य प्रदेश से। यार मध्य प्रदेश घूमना है मेरे को, ठीक है। तो मुस्तफा जब भी मैं आऊंगा एमपी घूमने, अलग अलग जगह घूमूंगा एमपी में, तब तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। घुमा देना प्लीज जहां पे भी तुम हो, ठीक है। पक्का अपन साथ में से घूम लेंगे मस्त एकदम, ठीक है। चलिए, तो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नाउ। अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। हम सबने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा होगा, देखो ध्यान से समझना जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे भाई पोल ले लिया मैंने, ठीक है, पोल लूंगा अभी, ऐसा नहीं कि पोल्स नहीं लूंगा, पोल्स भी लूंगा आपके। तो बेटा कौन से कलर की अर्थ बनाओ यार? ब्लू बना दो? नहीं यार, ऐसा बना देता हूं, हरा बना देता हूं, ठीक है, ग्रीन अर्थ। चलिए, तो बच्चे हमने क्या देखा है कि हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है ना, लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो हमको ये पता है कि बेटा ये जो लैटिट्यूड आपका 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग? इक्वेटर। और हमें ये पता है कि इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी एन डॉट एच डॉट लिख देता हूं शॉर्ट में। एक को हम लोग कहते हैं बेटा द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक कहलाता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, डन। चलिए, अब अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत कहां लाई करता है? भारत लाई करता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अच्छा, भारत के साथ एक बात बड़ी और खास है, वो है हमारी लोकेशन। अब बताता हूं कैसे खास है हमारी लोकेशन। देखो होता क्या है कि अगर आप इंडिया के लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे, कभी भी अगर हम भारत के, इंडिया के अगर हम लैटिट्यूड के बारे में बात करें, ठीक है, भारत का लैटिट्यूड, तो हमने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था? देखो इसलिए मैं क्लाइमेट भी करा रहा हूं आपको, बिकॉज काफी हद तक रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे लैटिट्यूड की बात करूं तो हमने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था कि इंडिया का लैटिट्यूड कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है, ठीक है। दैट मींस हमारा जो देश भारत है उसमें कई सारे अमेजिंग इलाके आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो एक और डायग्राम बना लेता हूं मैं, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगी यहीं पे, ठीक है। तो एक और बढ़िया से हरे कलर की अर्थ बना लेते हैं, ठीक है भैया, हरे कलर की अर्थ बन गई अपनी। चलिए, हरी हरी अर्थ, ग्रीन अर्थ, बढ़िया अपनी प्यारी प्यारी अर्थ। तो ये अपना भैया 0 डिग्री बना दिया। ये बना लेता हूं मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये बन गया अपना कैंसर वाला। और ये जो है थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे तो ऊपर का इलाका हो जाएगा, ठीक है, आर्टिक एंटार्टिक सर्कल वाला। चलिए, फिलहाल उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है इससे, ठीक है। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो जो 23.5 डिग्री है ना, ये कहां से पास करता है? हमारे भारत के बिल्कुल सेंटर से। एक रफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा मत समझना कि सर आप एकदम वो बना दे रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिनल बना रहे हो। तो ओरिजिनल नहीं बना रहा हूं मैं, एक रफ बना रहा हूं, राइट। तो अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो भारत के अंदर
जो आपका ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये कैसे पास करता है, ये ऐसे से ऐसे जाता है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कहते हैं हम लोग कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसके ना हमारे भारत के क्लाइमेट को एक बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। बेनिफिट कैसे मिलता है समझना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से एरिया समझाता हूं, ध्यान देखना। जो इक्वेटर के आसपास के इलाके, मतलब समझ जाओ ये वाला जो इलाका है जनरली, ये इलाका कहलाता है आपका इक्वेटोरियल एरियाज। क्या कहलाते हैं बेटा आपके इलाके? इक्वेटोरियल एरियाज, ठीक है, डन। अच्छा, जब आप इससे ऊपर जाओगे, मतलब ये वाले एरिया में आ जाओगे, तो ये एरिया कहलाता है हमारा ट्रॉपिकल एरिया। क्या कहलाता है बेटा हमारा? ट्रॉपिकल एरिया, डन। जब आप 23.5 डिग्री को क्रॉस कर जाओगे, यानी इधर वाले इलाके में चले जाओगे, तो ये इलाका बन जाता है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या बन जाता है बच्चों? हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया, राइट, डन। बात समझ में आई? चलिए, तो अगर आप इंडिया के लैटिट्यूड को देखेंगे, अगर हम भारत के लैटिट्यूड को देखेंगे, तो इंडिया का लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, राइट। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इंडिया के लोकेशन को देखोगे, तो इंडिया में ऐसे इलाके भी जो है जो इक्वेटर के पास है, इंडिया में ऐसे एरियाज भी हैं जो ट्रॉपिकल एरिया में है, और इंडिया में ऐसे एरियाज भी हैं जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया में है। तो इंडिया के क्लाइमेट के पास 3 स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। नंबर 1, पहला आ जाता है नियर बाई इक्वेटर एरियाज, कि इक्वेटर से पास वाले इलाके, नियर बाई इक्वेटर एरियाज, ठीक है, कि जितने भी इलाके इक्वेटर से काफी पास हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया का बेनिफिट, कि अपने पास बच्चे ट्रॉपिकल एरियाज भी आ जाते हैं। साथ ही साथ तीसरा बेनिफिट आ जाता है हमारे पास सब ट्रॉपिकल एरियाज का, ठीक है। क्या आ जाता है बच्चे हमारे पास? सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो जब आप भारत के क्लाइमेट को स्टडी करते हो, जब आप इंडिया के क्लाइमेट को स्टडी करते हो, तो हमें यह समझ में आता है कि इंडिया का लोकेशन इतना सॉलिड है कि अपने पास तीनों तरीके के फीचर्स हैं। यानी जो इक्वेटर एरियाज का फीचर होना चाहिए, वहां के क्लाइमेट का होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। जो ट्रॉपिकल एरिया के क्लाइमेट का फीचर होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। और जो सब ट्रॉपिकल एरियाज का फीचर होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। अब तीनों के फीचर्स क्या होंगे, ये भी समझना जरूरी है। इक्वेटर वाले एरिया में चले जाओगे, तो वहां पे आपको पहली बात तो गर्मी काफी मिलेगी, धूप काफी मिलेगी, है ना, बिकॉज सन की रेज इक्वेटर पे काफी होती हैं, डायरेक्ट होती हैं। दूसरी बात, इंडिया में एक स्पेशल बात यह कि इंडिया के पास बहुत सारे सीज है, समुद्र है, तो इंडिया के पास पानी की दिक्कत तो है नहीं है सच, है ना। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में जब भी आप इक्वेटर वाले एरियाज में जाओगे, जैसे आइलैंड्स में आप चले गए, अंडमान चले गए आप, या नीचे केरला के नीचे पार्ट्स में चले गए, तमिलनाडु के एकदम नीचे पार्ट्स में चले गए, तो वहां पे 2 फायदे होंगे। पहली बात, गर्मी तो मिलेगी, दूसरी बात, बारिश काफी होती है ना, बिकॉज आसपास क्या है? वाटर बॉडीज है, आसपास समुद्र है, तो बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ट्रॉपिकल एरियाज, यानी थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, तो ट्रॉपिकल एरियाज में क्या है कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि 45-46 डिग्री चला जाए, टेम्परेचर रहेगा समवेयर 37, 38, 39, ठीक है। और क्योंकि साइड साइड में भारत के पास समुद्र हैं, सीज हैं, तो टेम्परेचर काफी मेंटेन्ड है, काफी मॉडरेट सा रहेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होने वाली और बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होने वाली। तो ट्रॉपिकल एरियाज में कुछ ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, फिर आ जाते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल एरियाज, यानी आप ऊपर की तरफ आ जाइए, भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में आ जाइए, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट्स में हमको पता है कि काफी डिफरेंस रहता है टेम्परेचर का, राइट। यानी अब अगर आप समर्स की बात करोगे तो समर्स में गर्मी बहुत होगी, और विंटर्स की बात करोगे तो विंटर्स में ठंड बहुत होगी। तो इस वजह से आपको भारत के अंदर स्पेशली जो है हर तरीके का सीजन देखने को मिलेगा। रेनी सीजन भी देखने को मिलेगा, विंटर सीजन भी मिलेगा, और आपको आपका समर सीजन भी मिलेगा। तो ये स्पेशलिटी है इंडिया के लोकेशन की, यहां गर्मी भी दिखेगी, यहां सर्दी भी दिखेगी, यहां पे बारिश भी दिखेगी, ठीक है। चलिए, एक और खास बात बताऊं इंडिया के बारे में। इंडिया में एक स्पेशल तरीके की विंड्स फ्लो करती हैं, इसको हम लोग मॉनसून विंड्स कहते हैं, ठीक है। इंडिया में एक स्पेशल तरीके का विंड्स भी फ्लो करता है, इसको हम लोग कहते हैं मॉनसून विंड्स, ठीक है। अब मजे की बात यह है बेटा कि मॉनसून विंड्स का ना एक इलाका है, एक एरिया है। देखिए, दुनिया में हर एक जगह अलग अलग विंड्स फ्लो करती हैं, तो वैसे ही एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी स्पेशल टाइप की विंड्स फ्लो करती है, जिसको हम कहते हैं मॉनसून विंड्स, ठीक है। तो इनका अपना एक इलाका है, इनका अपना एक एरिया है, जैसे हमारे डोगेश का एरिया है ना, चिम्सपुरा, तो डोगेश कहा जाता है, चिम्सपुरा जाता है, वहां उसकी फ्रेंड रहती है डोगेलिना, उससे मिलने के लिए। तो वैसे जो हमारी मॉनसून विंड्स है ना दोस्तों, इसका भी एक एरिया है। ये 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ के बीच में ही फ्लो करती है, ठीक है। तो ये इलाका किसका है? मॉनसून विंड्स का। जैसे डोगेश का चिम्सपुरा है, वैसे ही मॉनसून विंड्स का ये इलाका है कि इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, यहां पे आपको मॉनसून विंड्स फ्लो होती हुई दिखेंगी।
अगेन इंडिया का लोकेशन कहां है इसके बीच में, तो इंडिया अगेन कहां लाई करता है, मॉनसून विंड्स के इलाके में। तभी भारत के अंदर भी आप देखोगे कि मॉनसून की जो हवाएं हैं वो बहुत सारा बारिश लेकर के आती हैं, है ना। तभी कभी कभी हम इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइम क्लाइमेट भी कहते हैं। तो कहा जाता है ना कि इंडिया का क्लाइमेट कई बार मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट इसीलिए कहा जाता है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मॉनसून की हवाएं या विंड्स हैं वो भी अपने आप फ्लो करती हैं, है ना। इसको कहते हैं भैया गॉड का गिफ्ट। चलो अब क्या चाहिए तुमको और। तभी तो देखो ना भारत में कितने सारे फल, सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ड्राई फ्रूट्स, हर तरीके की चीजें इंडिया में ग्रो हो सकती हैं। क्यों? बिकॉज इंडिया का क्लाइमेटिक पैटर्न इतना सॉलिड, इतना जबरदस्त है। ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हो गई कुछ जनरल भारत के क्लाइमेट के बारे में, भारत की क्लाइमेट की खासियत के बारे में, स्पेशलिटीज के बारे में। ठीक है, अब कुछ और बातें करेंगे यहां पे कि नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया के क्लाइमेट को कई बार मॉनसून टाइप भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अगेन ट्रॉपिकल एरिया में भी लाई करता है, प्लस मॉनसून की जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो भी भारत से कई बार फ्लो करती है ना। इस वजह से हम इंडिया को कई बार क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप भी कहते हैं, राइट। क्यों कहते हैं भाई, क्वेश्चन आ जाए क्यों कहा जाता है, बिकॉज भारत कहां लाई करता है, ट्रॉपिकल बेल्ट में भी, और उसका जो क्लाइमेट है इसको कौन इंफ्लुएंस कर रहा है बेटा, यहां पे हमारी मॉनसून विंड्स। अब ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपसे बोलेगा गिव रीजन, आपको स्टेटमेंट दे देगा, आपसे कहेगा गिव रीजन, तो आप क्या रीजन दोगे, बिकॉज इंडिया कहां लाई करता है, ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर, और हमारे क्लाइमेट को कौन इंफ्लुएंस करता है, हमारी मॉनसून विंड्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ जब कभी भी आप मॉनसून विंड्स की बात करेंगे, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स की बात करेंगे, तो आपको यहां पे हॉट समर्स देखने को मिलेंगे। इंडिया में भी खासकर अगर आप देखेंगे, भारत में जो गर्मियां होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती है। नॉर्थ के अंदर थोड़ी ज्यादा ही खतरनाक हो जाती हैं, बिकॉज राजस्थान आप चले जाइए भारत के नॉर्थ वेस्ट में, या आप पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश आ जाइए, तो भाई यहां पे टेम्परेचर 45-46 डिग्रीज भी जाता है। राजस्थान में कुछ इलाकों में तो यार 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। आप जैसलमेर वगैरह जाओ भाई, वहां पे मतलब रिस्पेक्ट है वहां पे बीएसएफ के जवानों को, जो बीएसएफ के सोल्जर्स हैं, उन पे एक डॉक्यूमेंट्री आप कभी देखिएगा कि उनके जो बूट्स होते हैं ना, बूट्स इतने जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बूट्स, बेटा वो सैंड में ना ऐसा मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। क्यों? बिकॉज सैंड इतनी गर्म होती है, उसमें इतनी ज्यादा हीट होती है कि वो बूट्स वहां के हीट को सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उन्हें फ्रीक्वेंटली उसे बदलना पड़ता है। तो आप सोच सकते हो कि दिल से रिस्पेक्ट है यार उन बीएसएफ के सोल्जर्स के लिए, उन जवानों के लिए जो इतनी गर्मी में जो है हमारे लिए, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो वही बात मैंने आपको बताया कि अगर राजस्थान की बात करो तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है, राइट। चलिए, सो हमने क्या देखा कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का एक बड़ा स्पेशल फीचर है कि गर्मियों में बड़ी गर्मी पड़ती है और विंटर्स बड़े ड्राई होते हैं। अब विंटर्स ड्राई होने का मतलब क्या, आपने देखा है कभी कि विंटर्स में जो हवा चलती है वो पूरा मॉइस्चर उड़ा ले जाती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनवायरमेंट का मॉइस्चर उड़ाती है, वो आपकी स्किन का मॉइस्चर भी उड़ा के ले जाती है। अब देखो, लड़कों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है खास, कुछ लड़के होते हैं जिनको फर्क पड़ता है, तो वो ज्यादा मम्मी ने बोल दिया तो थोड़ा सा वैसलीन फेस पे लगा के चले गए। लेकिन लड़कियों को थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, विंटर्स के टाइम ड्राई हो जाती है फेस की, स्किन ड्राई हो जा रही है, तो मम्मी मॉइस्चराइजर चाहिए, मॉइस्चराइजर के साथ साथ प्रॉपर क्रीम चाहिए, तब जाकर के कुछ काम बनेगा, है ना। होता है ना, लड़के तो ऐसे यार ठीक है यार, लड़कों को तो पहले एक तो मतलब देखो, लड़कों की बात करूं मैं, लड़के आर लाइक लीस्ट बॉदर्ड, है ना। अरे कोई टेंशन नहीं, चल जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा। वैसलीन उठाई, लगाया, ऐसे लिया हाथ में, पूरा लगा के चले गए, ओ भाई सब सही है, थोड़ा लिया मुंह पे लगाया, चले गए, हो गया काम, टन खत्म, ठीक। लड़कियां थोड़ी कॉन्शियस होती, लड़कियों को लगता है नहीं यार विंटर्स में ना थोड़ा ड्राई हो रही है स्किन, थोड़ा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, थोड़ा प्रॉपर फेस क्रीम होना चाहिए, नहीं तो बहुत ड्राई लगेगा, है ना। द बॉयज होता है यार, ये द बॉयज होते हैं कई सारी चीज। हाँ, पोल छूट गया था, अच्छा कोई बात नहीं, पोल नहीं छोटा था। एक देखो, सारी लड़कियां नहीं होती, कुछ लड़कियां होती हैं। देखो मेरे क्लास में एक लड़की थी यार, वो नहीं नहाती थी, सही बताऊं तो विंटर्स में ना, मतलब हम उसके पास नहीं बैठते थे। कोएड स्कूल था, ऑब्वियस सी बात है, कोएड स्कूल में तुम्हें पता है लड़के लड़कियां सब साथ में बैठते हैं। वो एक दोस्त है मेरी, नो डाउट, अभी थोड़ा नहीं है, मतलब उस टाइम दोस्त, अच्छी दोस्त थी, स्कूल फ्रेंड्स होते हैं हम सब, बट हम विंटर्स में उसके पास नहीं बैठते थे। उसका रीजन था वो लिटरली नहीं नहाती थी, एंड शी वाज प्राउड ऑफ इट, ओके। तो होता है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो वो मस्त डीओ मार के आ जाती थी। अब डीओ जब नहीं नहाओगे, आप बार बार डीओ मारोगे, तो फिर यार अजीब सा फिर कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, देखो लड़के भी होते हैं, मैंने कहा नहीं कहा कि लड़के नहीं होते, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होते हैं, सब होते हैं चीज, ठीक है। चलिए दैट इज व्हाई दे लुक गुड, वाओ सुपर। चलो वैसलीन का डिस्कशन बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी फोकस करते हैं। चलो, तो हमने क्या पढ़ा
कि भाई ड्राई विंटर्स, हॉट समर्स एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। दूसरी बात कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स मतलब इंडिया में कई सारे फिजिकल फीचर्स हैं, पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्लाइमेट को काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलो आगे बात करेंगे फटाफट से बच्चों। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब बात कर लेते हैं वही हमारे एग्जाम्पल की जो हमें बहुत बचपन से सिखाया चला आ रहा है, हिमालयस। हिमालयस पता है तुम्हारे स्कूल का वो चीफ गेस्ट है जिसको कोई कभी बुला लेता है। हमारे स्कूल में भी एक ऐसे चीफ गेस्ट थे, जब कोई नहीं मिलता था उन्हें बुला लिया जाता था। ऐसी कोई भी डिस्क्रिप्शन आ रहा हो खासकर किसी भी क्लाइमेट के बारे में, तो हिमालयस का जिक्र ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हिमालयस आर लाइक क्या भैया, आओ चलो हिमालयस का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। देखो बात तो सही है यार, अगर बात कहूं बात तो बिल्कुल सही है कि हिमालयस हमारी रक्षा तो करते हैं यार, हिमालयस अपने को काफी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हिमालयस अगर आप देखोगे तो अपने क्लाइमेट को काफी सारे तरीके से क्या करते हैं बच्चे, काफी सारे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा ही आगे बढ़ गया मैं, चलो वापस आएंगे, ठीक है। सो हिमालयस क्या करते हैं बच्चे, कई सारे वेज में अपने क्लाइमेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहली बात, हिमालयस क्या करते हैं, हमारे इंडिया को सेंट्रल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जस्ट इमेजिन कि अगर हिमालयस नहीं होते तो सारी ठंडी हवाएं नॉर्दर्न पार्ट्स में घुस जाती। तो अभी तो जो तुम मजे लेके घूमते हो ना, उसके बाद तुम स्नो में चल रहे होते। कुछ बच्चे सोचते कि वाह सर क्या नजारे होते, बेटा दिल्ली वालों के हाल खराब हो जाते, मैं सही बता रहा हूं। हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन हो जाता है यार विंटर्स के अंदर, आदमी सांस नहीं ले पा रहा है ना। हमें वैसे आदत हो गई है, 500 AQI इज वेरी कॉमन फॉर अस, हमारे लिए बहुत कॉमन बात है 500 AQI, ठीक है, हम लोग चला लेते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर वो पोल्यूशन में वो स्नो मिक्स होती ना भाई, क्या ही बनता, फिर तो समझ नहीं सकते थे, ठीक है। तो अपने को ज्यादा दिक्कत होती। फिलहाल अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया से जो आने वाली हमारी हवाएं, यानी हमारी जो कोल्ड विंड्स है, उनको कहीं ना कहीं देखोगे कौन प्रोटेक्ट करता है बच्चे, हिमालय प्रोटेक्ट करता है, राइट। अगर हिमालयस नहीं होते तो जो इंडियन प्लेन्स है, जिसको आप नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हो, यहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा ठंड पड़ती कि आदमी की हालत खराब हो जाती, ना खेती बाड़ी हो पाती, ना कोई आदमी काम धंधा कर पाता, सब लोग ऐसे जो है विंटर्स में घूम रहे होते, पूरी बर्फ बर्फ जमी होती। थैंक्स टू हिमालयस, कि हिमालयस ने जो है आगे आकर के खड़े हो गए। तो कहते हैं ना हिमालयस के आगे कोई बोल सकता है क्या, हिमालयस ओपी है भाई, हिमालयस के आगे कोई नहीं बोल सकता। तो हिमालयस आर लाइक बेटा हम खड़े हैं, है ना, हम ऐसे खड़े हुए हैं, आओ बेटा हवाओं को टकराने तो कोई टेंशन नहीं। तो हवाएं आती हैं, हिमालय से टकराती हैं, चली जाती हैं, बात खत्म। कुछ हवा थोड़ी बहुत पास करती है बट मैक्सिमम ब्लॉक हो जाती है, राइट। चलिए अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं क्लाइमेट, नॉर्थ इंडिया वाले कॉन्टिनेंटल टाइप। कॉन्टिनेंटल टाइप का मतलब बहुत सिंपल होता है, एंड वेरी हॉट समर्स वेरी कोल्ड विंटर्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, वेरी हॉट समर्स और कोल्ड विंटर्स। कि भैया कॉन्टिनेंटल टाइप का मतलब होता है बच्चे जब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो और ठंडी में काफी ज्यादा ठंडी हो, ठीक है। कोल्ड विंटर्स हॉट समर, सिंपल सी बात है, कोल्ड विंटर्स, राइट, कि सर्दियों के अंदर काफी ठंड पड़ रही है और गर्मियों के अंदर बड़ी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है। इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, कॉन्टिनेंटल टाइप्स क्लाइमेट, राइट। चलिए, तो नॉर्थ इंडिया क्या एक्सपीरियंस करता है, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट बिकॉज ऑफ हिमालयास। तो अगर हिमालयास नहीं होते तो हमारी कुल्फी जम गई होती, तो थैंक्स टू द हिमालयास, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस टाइप की क्लाइमेट का, मैंने आपको बताया, दैट इज हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी एंड थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है, लिटिल रेनफॉल भी होती है। देखो लिटिल ज्योग्राफी की भाषा में बहुत है यार, हम लोग जब कहते हैं ना लिटिल रेनफॉल, तो ज्योग्राफी थोड़ी बहुत बारिश को बहुत कंसिडर करता ही नहीं है। थोड़ी बहुत बारिश मतलब हमारे हिसाब से वो ठीक ठाक बारिश है, ज्योग्राफी के हिसाब से लिटिल रेनफॉल। ज्योग्राफी इज लाइक हाँ, जब तक बाढ़ नहीं आ जाएगी तब तक हम मानेंगे नहीं बारिश हुई है। तुम बोलो जाके बारिश हुई, अरे कैसे मान ले बारिश हुई, कोई डूबा नहीं डूबा, अच्छा हम नहीं मान रहे बारिश हुई है। तो ज्योग्राफी के हिसाब से जो लिटिल रेनफॉल है वो प्रैक्टिकल वेज में काफी ठीक ठाक रेनफॉल है, ठीक है। तो इस बात को समझ लेना। तो ये फीचर्स है हमारे कॉन्टिनेंटल टाइप के, राइट। नाउ अब अगर आप देखोगे तो यहां पे जो ड्यूरनल रेंज होती है, ड्यूरनल रेंज का मतलब होता है डे और नाइट के टेम्परेचर, या कह सकते हो दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये भी अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा लार्ज होता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, कल नोएडा का टेम्परेचर बता रहा हूं आपको, कल नोएडा इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, है ना, और पेपर्स पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वैसे दिल्ली एनसीआर का भी पार्ट है, ठीक है। तो कल का मैं टेम्परेचर बताता हूं, कल का डे का टेम्परेचर था यहां पे 40 डिग्री सेल्सियस
और कल रात का टेम्परेचर था 29 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप 40 को 29 से माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, 11 डिग्री। तो ये काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो जब आप क्या करते हो, मैक्सिमम टेम्परेचर को मिनिमम टेम्परेचर से माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी सुबह मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां नॉर्दर्न वाले पार्ट में आपको टेम्परेचर डिफरेंस थोड़ा ज्यादा दिखेगा। खासकर अगर आप राजस्थान वगैरह साइड चले जाइए तो वहां पे सैंड है, वहां पे काफी सारी बालू है, रेत है। तो रेत क्या होती है, दोपहर में जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी हॉट हो जाती है, और इवनिंग के टाइम पे वो जल्दी कोल्ड हो जाती है, यानी ठंडी हो जाती है। तो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस अगर आप देखोगे रेत वाले इलाके में तो आपको और ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो ड्यूरनल रेंज अगर कोई आपसे पूछता है तो व्हाट इज द ड्यूरनल रेंज, बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, किसका डिफरेंस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम का। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मैं एक बार लिख भी देता हूं बच्चों के लिए कि अगर गलती से कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि व्हाट इज ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो ड्यूरनल रेंज क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर किसका, दिन का, डे का, मतलब जो आपका पूरा डे है, माइनस मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, डन। डे मतलब पूरे दिन की बात की जा रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, डे मतलब यहां पे पूरे दिन की बात की जा रही है कि आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई ड्यूरनल रेंज आपसे पूछता है कि ड्यूरनल रेंज निकालिए, तो आंसर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, चलिए आओ एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। काफी सारा पढ़ा दिया तुमको यार, काफी सारी बात कर ली। ठीक है, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, एक बात करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कहता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, अ प्लेस एक्स lies in the part of a country it experiences hot summers and cold winters. The place is likely to experience, ठीक है, dash climate. Done. 4 options: moderate, extreme cold, continental, and sorry, this is option number C, my bad. Okay, this is continental, and option number D, that is both A and B. ठीक है, चलिए। सो यह 4 ऑप्शंस आउट है, 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे। 45 सेकंड्स का टाइम दूंगा आपको, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। अ प्लेस एक्स लाइज इन द पार्ट ऑफ अ कंट्री इट एक्सपीरियंसेस हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। द प्लेस इज लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश क्लाइमेट, मॉडरेट, एक्सट्रीम कोल्ड, कॉन्टिनेंटल, या बोथ एंड बी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। बेटा आर्यन, किसको सॉरी बोल रहे हो तुम? हाँ, क्या बोल दिया भाई, ऐसा क्या बोल दिया तुमने? ऑप्शन लॉक, सी को लॉक किया जा सक्षम। वेरी नाइस, वेरी नाइस अमन, वेरी नाइस समीक्षा, वेरी नाइस अक्षम। ओके आर्यन माय डियर, बेटा चैट पढ़ ली थी मैंने, हैं? क्या बोल रहे हो तुम, किसको क्या बोल रहे हो, बताओ किसको क्या लगा बुरा? पता चलेगा अभी। फरहान भाई, ओ यार, मयंक माय डियर, बेटा दिल तोड़ दिया तुमने, हैं? ऐसे करोगे तुम आंसर? गौरांगी बच्चे, थोड़ा फोकस, थोड़ा फोकस। ओके बेटा, जिसका पोल लेट आया वो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है। पोल मेरा भी कभी कभी लेट आता है, सो आई ऑल्सो ट्राई टू प्ले अलोंग विद यू पीपल। मैं भी ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के साथ खेला जाए, है ना, बट ऐसा हो नहीं पाता। कोई बात नहीं। साउट आउट बेटा, साउट आउट कैसन दे तुमका? दिक्कत यह कि साउट आउट देने में बहुत जान लगेगी, बहुत खतरनाक वाली, है ना। उसमें यार अभी मेरी और भी क्लासेस हैं दोस्त, तो बच्चों को फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा कि अच्छे कहेंगे सर आवाज नहीं निकल रही है सर आपको, है ना।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है यार, ऐसे हर एक बच्चे को शाउट आउट तो है। ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिनेंटल। देखिए एक्स की बात की थी मैंने यहाँ पे, है ना, कुछ बच्चे इमोशनल हो गए। चलिए, अ प्लेस एक्स लाइज इन द पार्ट ऑफ अ कंट्री इट एक्सपीरियंसेस हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। भैया बहुत गर्मी पड़ रही, बहुत ठंड पड़ रही, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जनरली ये जगह कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करेगी। बहुत बढ़िया बेटा। लैपटॉप पे पोल नहीं आता, नहीं लैपटॉप पे पोल आता है, कैसे आता है बताता हूं। जो तुम वीडियो प्लेयर है ना, ऊपर तुमको 3 लाइंस दिखेंगे, 3 डॉट्स दिखेंगे। ओल्ड प्लेयर से प्ले करना, न्यू वाले से मत करना, ट्राई करके। ओल्ड वाले से भी आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, तो 3 डॉट्स पे जैसे, सॉरी 3 लाइंस दिखेंगे, 3 लाइंस पे से क्लिक करोगे ना, पोल आ जाता है। मैं खुद खेलता हूं, पर थोड़ा पोल एरर करता है लैपटॉप में, ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा एरर करता है, ठीक है। चलिए, सो आई हैव द करेक्ट आंसर विद मी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्त। एंड 81% बच्चों ने क्वेश्चन ठीक किया। देखिए मॉडरेट में पता है क्या होगा, ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंड होगी, दैट इज कॉल्ड मॉडरेट क्लाइमेट। ओके, सो कॉन्टिनेंटल और मॉडरेट में कंफ्यूज नहीं होना है। ईशान, नईम, मोनिका, अनिकेत, जपजी, ओके वेरी नाइस। अर्श, ये बच्चा मेरे को देखा लग रहा है, अर्श को भी मैंने शायद देखा है। शामिक, एमजे, प्रेम मिश्रा, एंड वी हैव अनिष्का वेदस। क्या बात है यार, दैट्स सुपर्ब गाइस, क्या बात। चल आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अब बात आती है यार रीजनल वेरिएशंस की, है ना, बहुत सारे। मेरे मार्क्स मैं खेल रहा था, मेरा पोल खुद का अटक गया है, तो लैपटॉप में, इसीलिए मैंने कहा ना कि कभी कभी पोल इश्यू करता है, तो माई खुद का लैपटॉप इज अटकोइंग हेयर मतलब इट गॉट स्टक यार, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम रैंक आएगा तो मैं श्योर बताऊंगा आपको, डन। चलिए हो भाई, तो भैया देखो ऐसा है कि हमने क्या बात की कि हर जगह मैंने आपको बताया ना कि जो इलाका है, रीजन टू रीजन कई बार आपके टेम्परेचर्स बहुत वेरी करते हैं, रीजन टू रीजन हमारे टेम्परेचर्स कई बार बहुत बदलते हैं, है ना। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, कहीं है 40 डिग्री कहीं 50 पड़ी है, तो ऐसे याद कर लिया करो, सिंपल है। चलिए अब देखो क्या होता है, राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, ऊंट चल रहे हैं। राजस्थान तुमको देख के यही मजा आता है ना, राजस्थान जैसे ही बच्चे को बोलो राजस्थान, बच्चे के दिमाग में रहता है अच्छा सर ऊंट चल रहे हैं, रेत पड़ी हुई है, ऊंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान ऐसा नहीं है दोस्त, राजस्थान ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का कुछ इलाका है जहां पे डेजर्ट है और बाकी इलाका हरा भरा भी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। राजस्थान में ऊंट दिख जाते हैं बट वो हर जगह रेत पे नहीं चलते, ठीक है, पानी है उनके पास। चलिए आगे बात करेंगे, तो हम बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर इज अ प्लेस इन राजस्थान, ठीक है दोस्त। चलिए, तो यहां पे अगर आप चले जाओगे तो टेम्परेचर जो है ना बेटा बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। कितना हाई चला जाता है, 48 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर का साइड हो गया, तो यहां पे क्या है, बहुत डेजर्ट एरियाज हैं, रेत है ना, सैंड है जिसको आप कहते हो। तो सैंड क्या होती है बेटा, जब धूप पड़ती है ना तो सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी हॉट हो जाती है। तो एज ए रिजल्ट जितने भी इलाके सैंडी एरियाज में लाई करेंगे राजस्थान के, वो इलाकों में हमेशा समर्स के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होगी। कि हमने क्या देखा कि बाड़मेर के अंदर टेम्परेचर जो है आपका करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टच कर जाता है, राइट। चलो, और इसके अलावा अगर आप देखोगे, वहीं अगर हम पहलगांव की बात करें, पहलगांव कहां है, कश्मीर में, पहाड़ों के अंदर, है ना, कश्मीर की वादियों में, पहाड़ों के अंदर, तो यहां पे टेम्परेचर रहता है यार 22 डिग्री सेल्सियस। तो कई बार किसी इलाके का जो टेम्परेचर है, किसी इलाके का जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत हद तक उसके रिलीफ फीचर पे भी डिपेंड करता है। रिलीफ फीचर मतलब वहां पे किस टाइप का फिजियोग्राफी है, डेजर्ट एरिया है, प्लेट्यू एरिया है, प्लेन एरियाज हैं, पहाड़ी इलाका है, माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। तो अगर आप माउंटेन्स में जाएंगे, अगर आप हिल्स में जाएंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि वहां का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। उसका रीजन बहुत सिंपल है यार, कि पहाड़ ऊंचाई पे होते हैं, और जब कभी भी आप हाइट आपकी बढ़ती है तो हमेशा टेम्परेचर फॉल करता है। ये एक नॉर्मल लॉ है ज्योग्राफी का, या आप कह सकते हो नॉर्मल लॉ है, ठीक है। जब कभी भी आपका हाइट बढ़ता है टेम्परेचर आपका हमेशा ड्रॉप होता है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि पहाड़ों के अंदर आप देखोगे तो टेम्परेचर ठंडा रहता है। वहीं अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में काफी ज्यादा सैंड है, रेत है, तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट यहां टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो मंथ देखिए सेम है, जून का महीना, और जून के महीने में कहीं छूट रहा पसीना, कहीं लोग खा रहे, मस्त एकदम मजेदार चीजें, है ना। तो भाई दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, केरला की बात कर ले, तो जो बच्चे केरला से बिलोंग करते हैं, एनीवन इज देयर फ्रॉम केरला, यू गाइस एंजॉय ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि केरला में एकदम डाउन चले जाओगे आप, तिरुवनंतपुरम वगैरह आप चले जाओगे, या और नीचे वाले साइड पे चले जाओगे, तब आपको थोड़ी गर्मी ज्यादा लग सकती है। बट केरला के अंदर भी हिली एरियाज हैं, है ना, अगर आप देखोगे तो घाट्स हैं, वहां पे भी पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में जाओगे तो अच्छा प्लेजेंट वेदर आपको दिखेगा, राइट। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो केरला में
जो एयर है वो करीब वार्म एंड मॉइस्ट है, मतलब ह्यूमिडिटी भी है ना, और काफी हल्की हल्की गर्म हवा भी है। लेकिन सिंस आसपास आपके समुद्र है, सी है ना, प्लस आपके केरला में रिवर्स भी आपको दिखेंगी, तो काफी अच्छा खासा ठीक ठाक क्लाइमेट बना रहता है। तो यानी आपको बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और आपको बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि केरला के अंदर आप जा रहे हो तो पूरे केरला में आपको जैकेट डाल के घूमना पड़े, ठीक है, और या फिर पूरे केरला के अंदर आपकी बहुत हालत खराब हो रही गर्मी से। तो इट्स ओके ओके टाइप क्लाइमेट, मॉडरेट टाइप का चीजें बनी रहती हैं, ठीक है। वही अगर पंजाब चले जाओ बेटा, पंजाब भाई साहब, पंजाब का तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। 2 साल पहले मी एंड माई फ्रेंड्स, मैं पीडब्ल्यू में ही था, है ना, मेरा पीडब्ल्यू का स्टार्टिंग ईयर्स की बात है, तो 2-2.5 साल पहले की बात है। हम लोग ऐसा दोस्त लोग थे इधर ऑफिस में ही सारे लोग, तो हम लोग ने एक मनाली ट्रिप पे गए, और बिलीव मी गाइस हम लोग दिसंबर में गए होंगे, मिड ऑफ दिसंबर, रील्स देख करके कि मनाली में स्नोफॉल हो रही है, जो कि नहीं हो रही थी, ठीक है। तो हुआ ये कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे और काफी ठंड पड़ रही थी उस टाइम पे, तो दिल्ली में ठंड ठीक ठीक थी, बट भाई जब पंजाब एंटर किया हमने रात में, मैं लिटरली बता रहा हूं जितनी ठंड मनाली में नहीं लगी है ना, उससे खतरनाक ठंड पंजाब में लगी है भाई। पंजाब के अंदर एक तो खेती खेत हैं आसपास, पूरे खुले खेत हैं भाई, है ना। एंड द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट, जो हमारा बस था, हम लोग जब उससे बाहर निकले हैं, सुबह के 4 बजे होंगे, एंड जो ठंड से बैंड बजी है ना हमारी, मतलब ऐसा हो गया तो ऐसे किसी ने ऐसे झटका मार दिया हमको, ऐसे एकदम खतरनाक। तो ऐसे निकल के हर एक इंसान बाहर निकल के जा तो एकदम नॉर्मल रहा था, आ वापस ऐसे रहा था, ऐसे अंदर बैठा दो बस, ठीक है। तो पंजाब की बात अगर मैं करूं तो पंजाब में कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट है। गर्मी में चले जाओगे तो भाई खतरनाक गर्मी पड़ेगी, एकदम नेक्स्ट लेवल समर्स हो जाएंगे, और विंटर्स में चले जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंड मिलेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंटल टाइप स्टोरी, सॉरी कॉन्टिनेंटल टाइप दिस थिंग क्लाइमेट, ठीक है। कि कॉन्टिनेंटल में हमने क्या बताया कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी आपको, और ठंड में जो है खतरनाक ठंड मिलेगी, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है। अंश माय डियर, देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, अंश दोस्त, तुम इधर उधर, अभी तुम एक बात बताओ मेरे को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी, है ना मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सी बात है यार। अब ज्योग्राफी में तुम एक बात बताओ यार कि हम लोग हिमालय की कहानी तो नहीं बताएंगे, नॉर्मल सी चीज है ना। हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बेसिकली फैक्चुअल इन नेचर, फैक्चुअल चीजें यार, बहुत ही फैक्चुअल चीजें, है ना। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो दोस्त, कल को तुम घूमने जाओगे, लेट्स से तुम घूमने चले गए कहीं, और तुम्हें पता ही नहीं हुआ कि वहां का क्लाइमेट कैसे है, और तुम हाफ पैंट पहन के चले गए भाई, तो फिर क्या होगा वहां पे? तो ऑब्वियस सी बात है ना, ठंड लगेगी तुमको। अब कहोगे सर वहां कपड़े खरीद लेंगे, बेटा जब हिली एरियाज में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं हम लोग, तो कई बार रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, है ना। मान लो तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग करने चले गए, है ना, और वहां पे तुम्हें जंगल में कोई जानवर मिल गया, अब जानवर तुम पहचान ही नहीं पाया कि अटैक करेगा कि प्यार करेगा तुमको। तो जरूरी है भाई, ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जो दोस्त प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी तुम्हें। जंगलों के बारे में नॉलेज होगा, ट्रेकिंग एंजॉय कर पाओगे, जानवर सामने आ पाएगा, उसको या तो हाय बोलोगे या फिर भाग जाओगे। तो देखो दोनों ही चीज में तुम्हारी ज्योग्राफी बहुत काम आएगी, ठीक है। अगर तुमको पता है भैया कौन सी स्पीशी का एनिमल है, फ्रेंडली है कि नहीं है, अटैक करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम अकॉर्डिंगली मामला संभाल पाओगे, है कि नहीं। तो बस वही वाली चीजें, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सर ये बुक में नहीं है बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। ये नीरज भाई, बहुत सारी चीज मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूं जो हो सकता है आपकी किताब में ना हो, ठीक है, आपकी बुक में ना हो मे बी, बट बुक में रहता है। देखो आप एक सर्टेन पब्लिशर फॉलो कर रहे हो, मैं कई सारे पब्लिशर्स को मर्ज करके आपके लिए चीजें लेकर के आता हूं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि बच्चे आपकी बुक में ना हो, मेरी बुक में हो, तो हमेशा जब भी आपको पढ़ाऊंगा आई विल मेक श्योर कि टॉपिक्स आपको आने चाहिए, ठीक है। डन, चलिए आगे बात करते हैं। चलो, तो हमने केरला की बात की, हमने यहां पे किसकी बात की, बाड़मेर की बात की, और किसकी बात की बच्चों हमने? अच्छा, तो हमने क्या देखा अभी यहां पे कि केरला के अंदर जहां चीजें बहुत मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। पंजाब की हालत बिल्कुल ऑपोजिट है, पंजाब में गर्मी में बहुत गर्मी है और ठंड में जो है बहुत ज्यादा ठंड है ना। वहीं अगर आप देखोगे बच्चे कि जनरली अगर आप विंटर्स की बात करें तो केरला में टेम्परेचर तो ज्यादा 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाके में चले जाइए, लेट्स से आप कारगिल चले गए, आप लद्दाख के अंदर लेह साइड चले गए, है ना, आप लेट्स से आप वहां चले गए, या कश्मीर में आप कहीं चले गए, ठीक है, या फिर आप हो सकता है सियाचिन चले जाइए, जो वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स माना जाता है ना, जहां पे हमारी आर्मी तैनात रहती है। तो अगर आप उधर चले जाएंगे तो भाई टेम्परेचर आप मान के चलो -40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। तो जहां केरला वाले मस्त टी शर्ट में घूम रहे होंगे, वहीं पे भैया कारगिल वाले लोग एकदम डबल जैकेट पहन के बैठे होंगे। तो भाई यही तो खूबसूरती है यार क्लाइमेट की और वेदर की, कि कितना ज्यादा वेरी कर रहा है हर इलाके के हिसाब से। रीजन बहुत सिंपल है यार, कारगिल आप देखोगे एकदम खतरनाक हिमालयन रेंजेस के अंदर है,
वहीं अगर हम बात करें केरला की तो थोड़ा डाउन हमारे साउथ कंट्री, साउथ के साइड है ना। तो बच्चे दोनों जगह का रिलीफ फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी इलाके के क्लाइमेट को इफेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ड्यूरनल रेंजेस का। ड्यूरनल रेंजेस का मतलब क्या होता है कि दिन के और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस। केरला के अंदर अगर आप डिफरेंस देखने जाओगे तो सिर्फ 7-8 डिग्री सेल्सियस का आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोपहर में केरला का टेम्परेचर था 34 डिग्री सेल्सियस और रात में टेम्परेचर चला गया 30, मान लीजिए 22-23। तो जो टोटल डिफरेंस आया दिन के और रात के टेम्परेचर का वो करीब 7-8 डिग्री आया। लेकिन अगर आप थार डेजर्ट में चले गए, आप रेगिस्तान में चले गए जहां पे ऊंट चल रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, अगर आप उधर चले जाओगे तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है दोपहर में 40 डिग्री सेल्सियस हो और रात को 20 हो जाए। तो ड्यूरनल रेंज कितनी आ गई, सीधा 20, 40 माइनस 20, है ना। तो ये होता है बच्चे किसी भी रिलीफ फीचर का इंपैक्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर। तो आप पहाड़ों में हो तो बहुत ज्यादा आप देखोगे ठंडी ठंड पड़ी जा रही है। आप केरला जैसे इलाके में हो तो बहुत कम डिफरेंसेस हैं डे और नाइट के टेम्परेचर्स में। वही अगर आप चले जाइए डेजर्ट एरियाज में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। क्यों भाई, क्यों? रीजन इज सिंपल यार, क्योंकि रेत है, सैंड है ना। सैंड होगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, दोपहर में बहुत गर्म हो जाएगी और रात में उतनी तेजी से ठंडी हो जाएगी। इस वजह से इतना डिफरेंस आ जाएगा, राइट। चलो ओके, सो डन। चलिए, तो ये तो भाई कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे रीजनल वेरिएशंस के, कि किस तरीके से भारत के अलग अलग रीजन्स के अंदर टेम्परेचर वेरी करता है, किस तरीके से भारत के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पे आपका क्लाइमेट काफी बदलता रहता है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूं बहुत सिंपल सा, लेट्स हैव अ मस्त वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल की, कि कहीं रेनफॉल ज्यादा है कहीं रेनफॉल कम है। चलो अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। एक बढ़िया सा सवाल करते हैं मस्त सा, कि टू प्लेसेस, या प्लेस ले लेते हैं सिंपल, एक सिंपल कर देते हैं, दो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अ प्लेस वाई हैज अ डे टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस and night temperature of 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है यहां पे ड्यूरनल रेंज, ठीक है, कि बेटा ड्यूरनल रेंज यहां पे कितनी है। तो कैलकुलेट द ड्यूरनल रेंज। चलो चार ऑप्शन है आपके पास, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन। चलो चार ऑप्शन है बच्चों के पास कि एक प्लेस वाई है ना, इसका टेम्परेचर दोपहर का इतना है, रात का इतना है। अब आप निकालो कि बेटा इसका ड्यूरनल रेंज कितना होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, सुपर, क्या बात है। फटाफट से आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से फटाफट से। चलिए सारे बच्चे आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके डन, कर लिया सवाल, कर लिया क्वेश्चन भाई। चलो चलो चलो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे सही सही आंसर्स करते हुए, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे आंसर्स करते हुए भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कर दिया सवाल, कर दिया क्वेश्चन, कर दिया कमाल, कर दिया धमाल। आगे बढ़े यार, इसके बाद फटाफट से आगे बढ़ जाओ। सो हाउ वी गेट इट, हाउ वी गेट इट, इट्स वेरी सिंपल यार। दोपहर का टेम्परेचर माइनस रात का टेम्परेचर, इट्स सो सिंपल। दोपहर में गर्मी और रात में ठीक ठाक, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बढ़िया। माई रैंक यार, माई रैंक इज वेरी पुअर गाइस। एक तो मेरा पोल नहीं चल रहा है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, मैं दुख की बात यह है जीवन में यार कि मेरा पोल नहीं चल रहा है बेटा, बहुत ज्यादा पोल ना एकदम झोल मचा के बैठा हुआ है, तो पोल हमारे चल ही नहीं रहा। देखो इजी यार, मैंने क्या बताया कि दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस दिन का मिनिमम टेम्परेचर। बेटा 40 में से सिंपल 29 माइनस करना था, कितना आएगा
29 प्लस 1 कितना हुआ 30, और 10 और जोड़ लो तो कितना हुआ 11 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया अपना रेंज। सो सिंपल एज दैट। देखो ड्यूनल रेंज मैंने आपको निकालना सिखाया है। क्या करेंगे, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस दिन का मिनिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम कितना था 40, मिनिमम कितना था 29, क्या कर दिया माइनस, आ गया आंसर 11 डिग्री। बेटा इस तरीके के सवाल आते हैं भाई ऐसे हिस्ट्री में, ड्यूनल रेंज निकालने वाले, तो ध्यान रखिएगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी सिंपल कैलकुलेशन किसने गलत की है भाई, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ये तो गलत हो गया भाई। है इतना सिंपल कैलकुलेशन कैसे, मतलब कैसे कर सकते हो तुम, 40 में से 29 माइनस करोगे 20 कैसे आएगा भाई। ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत। अरे मुन्नी बस कर, कौन है मुन्नी वैसे बाय द वे, मुन्नी वो तो नहीं है। सब ट्रैक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, सिंपल है यार, सिंपल है भाई, सिंपल है सिंपल है। ये मुन्नी कौन है, वही जिसको सलमान खान उधर छोड़ के आया था, माँ वही है मुन्नी, वो तो नहीं है। कौन था, खतरनाक वर्ड यूज करे तो मुन्नी, खतरनाक मुन्नी। चलिए मुन्नी वो भी है बेटा, वो जो उसमें थी, क्या नाम है, हेरा फेरी मूवी में। तो कौन सी मुन्नी है भाई बता देना फटाफट से। ईशान, अर्श, नईम। बेटा देखो लीडर बोर्ड्स पे ये बच्चे जो भी हैक लगाते हैं इतना क्विक आंसर करने का, तो वही बच्चे लीडर बोर्ड्स पे देखो लीडर बोर्ड्स पे करेक्ट आंसर इतना मैटर नहीं करता, मैटर कर रहा है यहाँ पे। देखो करेक्ट तो मैटर करेगा, मतलब सही आंसर दोगे तभी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आपको जो मैटर कर रहा है वो यहाँ पे टाइमिंग है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे लीडर बोर्ड्स पे नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप आसानी से दोबारा से कर लीजिए, मतलब कभी ना कभी लीडर बोर्ड्स पे आ जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आप लीडर बोर्ड्स पे नहीं भी आ रहे हो, आप यहाँ पे भी आंसर कर रहे हो, आप चैंपियन हो यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ टाइम का खेल है, मैं खुद नहीं आ पाता हूं लीडर बोर्ड्स पे यार, तुमको क्या बोलूं मैं। ठीक है बिकॉज देर में क्लिक हो पाता है इसलिए। ठीक है, तो मेरे साथ मोह मोह हो जाता है, मैं क्या करूं यार, क्या कर सकता हूं। चलो अच्छा, तो अभी हमने क्या बात की बच्चे, अभी हमने बात की थी यार कि टेम्परेचर कैसे वैरी करता है। अब हम बात करेंगे भैया, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है और कहीं बहुत कम बारिश होती है। कहीं लोग कह रहे हैं अरे मालिक बारिश ही नहीं हो रही, भगवान नाराज है लगता है, हाँ चॉकलेट मांग रहे हैं तभी बारिश करेंगे, हैं भगवान चॉकलेट दे, कौन सी टेम्पटेशन की बॉर्नविल, बारिश कर दो बहुत दिन हो गए। और कहीं इतनी ज्यादा बारिश हो रही, कह रहे हैं भगवान रुक जाओ ज्यादा हो गया ये, है अभी ठीक है, इतनी बारिश कर दी क्या मतलब क्या। ठीक है, तो दो तरीके का मौसम है ना, कहीं बहुत ज्यादा बारिश है और कहीं बहुत कम बारिश है, राइट। अब अच्छा देखो क्या नाउ, तो मैंने क्या बताया कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बारिश, स्नोफॉल, हेल स्टोन्स, कुछ भी आप कह लो, है ना। बहुत ज्यादा पहाड़ों में चले जाओगे तो बर्फ गिरेगी, थोड़े नीचे आ जाओगे तो हेल स्टोन्स भी गिर सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मल बारिश, ठीक है, नॉर्मल रेनफॉल, राइट। अब अगर आप देखोगे तो हमारे देश में अलग अलग जगह जो है ना अलग अलग बारिश होती है, राइट। हाँ क्रिकेट सर पोल नहीं आ रहा बेटा, जिसका पोल नहीं आएगा ऑब्वियसली बात है वो बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे चैट पे आंसर दे सकता है। मेरा भी कई बार पोल गिर जाता है। देखो बहुत सिंपल है, जिस बालक को लग रहा है सर टू लॉन्ग क्लास, तो क्लास का ड्यूरेशन इज 1 hour 30 minutes। हमने क्लास स्टार्ट किया 6:45 पे दोस्त, ठीक है, तो 6:45 पे बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो पढ़ते पढ़ते फिलहाल अपने को 1 घंटा पूरा हो जाएगा, हुआ नहीं है। ठीक है, तो मालिक आईसीएससी में हो यार, तुमसे तो थोड़ा एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं मैं कि एटलीस्ट बच्चा थोड़ा ज्यादा कंटेंट लिखता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करता है यार। अब तुम भी फिर वैसे वाली बात करो, फिर कैसे काम बनेगा दोस्त, है ना। चल आगे बात करते हैं ना। अच्छा अब क्या है, हमने क्या बोला बच्चे कि प्रेसिपिटेशन का मतलब आपको बताया मैंने, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश भी हो सकता है, रेनफॉल भी हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है और हेलस्टोन्स भी हो सकते हैं। हेलस्टोन्स मतलब जो ओले गिरते हैं ना थोड़े थोड़े, आपने देखा होगा येलो व्हाइट व्हाइट आइस के। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखेंगे तो भारत में जब आप हिमालयास पे चले जाएंगे, हिमालय के पहाड़ों पे, तो हिमालयास में अगर आप देखोगे दोस्त तो यहां पे जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होता है भाई, बिकॉज आपका जो पानी वो जम जाता है, ऊपर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा फ्रीजिंग होते हैं, तो हिमालयास में प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल के फॉर्म में होता है। और बाकी जो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं वहां पे जनरली रेनफॉल के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए अच्छा अब भारत में या वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे तो मौसिन राम करके एक जगह है मेघालय में। तो मौसिन राम का खास बात यह है कि मौसिन राम और चेरापूंजी को मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट वाटर रिसीव होता है वर्ल्ड के अंदर। पहले चेरापूंजी थी हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेस, अभी उसको बीट करके मौसिन राम है। तो कहा जाता है कि मौसिन राम को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होता है। अगर एवरेज रेनफॉल की बात की जाए तो 1100 सेंटीमीटर्स का रेनफॉल जो है एवरेज होता है मौसिन राम और चेरापूंजी में। कहां पे, दोनों जगह मेघालय के अंदर। और जैसलमेर की बात करी, मैंने आपको बताया जैसलमेर डेजर्ट एरिया है पूरा, तो जैसलमेर की बात करोगे बेटा तो यहां पे सिर्फ 9 सेंटीमीटर रेनफॉल है। मतलब जहां एक तरफ बहुत ज्यादा पानी है वहीं एक तरफ बहुत कम पानी है ना। तो पानी का भी जो वेरिएशन है देश के अंदर बेटा वो हर जगह काफी अलग है ना।
राइट। अब अगर आप देखोगे इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में मॉनसून में बारिश होती है, यानी जून से सितंबर तक बारिश होती है ना, जो हमारा एडवांसिंग मॉनसून सीजन होता है, जिसे आप कई बार साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहते हो। वही अगर हम बात करें जो कोस्टल एरियाज हैं तमिलनाडु के, यहां पे विंटर्स में रेनफॉल होती है, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है वो आते टाइम जो है बारिश करके जाता है। तो अगर हम बात करें समर्स के टाइम पे, जून से सितंबर के टाइम पे, तो जनरली जो तमिलनाडु का इलाका है वो थोड़ा ड्राई रहता है, इधर बारिश कम रहती है। लेकिन विंटर्स की बात करोगे तो विंटर्स में तमिलनाडु के अंदर बारिश काफी ज्यादा होती है। तो ये भी एक तरीके से वेरिएशन है पूरे कंट्री के अंदर कि कहीं बारिश कम है, कहीं बारिश ज्यादा है, कहीं पे टाइमिंग ही चेंज हो गया, कहीं किसी टाइम पे बारिश हो रही है, कहीं किसी टाइम पे बारिश हो रही है। ठीक है, तो दोनों में बच्चे काफी went to a friend's house who lives in a state who lives in a state which has वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेसेस। ठीक है, विच हैज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेसेस। डन। चलो अब आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा स्टेट हो सकता है ये वाला। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे स्टेट कौन सा हो सकता है। चार ऑप्शन है बेटा, ए बी सी डी। डन। स्टेट नंबर 1 केरला, सेकेंड इज आसाम, थर्ड इज मेघालय, ठीक है, एंड लास्ट इज नागालैंड। चलो अब फटाफट से बताओ मेरे को कि भैया रमेश जो था अपने एक दोस्त के घर गया और उसका दोस्त एक ऐसे स्टेट में रहता है जिसके पास वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरियाज है। अब फटाफट से बताइए बेटा कि यहां पे कौन सा स्टेट होना चाहिए, केरला, आसाम, मेघालय या फिर नागालैंड। बेटा एक बार इंटरनेट भी चेक कर लिया करो, कई बार इधर से सही चल रहा होता है, आपका नेट अगर थोड़ा सा वीक होता है बच्चे तब भी लैग करेगा। ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव अ गुड कनेक्शन, या फिर आप थोड़ा लो सेटिंग्स पे देखो, डेटा थोड़ा सा कम करके तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, रियाज इसका पोल नहीं आया बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, आप यहां पे चार्ट पे आंसर कर दीजिए। कई बार पोल इशू करता है, मैंने आपको बताया था कि पोल एट टाइम्स इश्यूज करते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे आप आंसर कर सकते हो उस केस में। ठीक है, मैं चार्ट्स के आंसर भी देख रहा हूं दोस्त, चार्ट के आंसर भी देख रहा हूं, तो कोई टेंशन नहीं है। देखो मेरे पास पोल आ रहा है क्या, मेरे पास पोल आ रहा है क्या भाई? मेरे को तो क्लास ही नहीं दिख रही यार, और बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरे को तो क्लास ही नहीं दिख रही आज। ठीक है भाई, मेरे को तो क्लास ही नहीं दिख रही, मेरे साथ तो मोह मोह हो गया है, मेरा क्लास भी चला गया। पहले पोल्स आ रहे थे, मेरे क्लास चले गए अब। ओ भाई ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन कर लिया बच्चों, चलिए सुपर। ओके, आज का क्लास विजिबल ही नहीं है भाई, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है मेरे साथ। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। करेक्ट आंसर इज मेघालय। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चे बहुत सिंपल है। यहां पे क्या था कि उस दोस्त का क्या, जहां पे एक ऐसा स्टेट है जहां पे वर्ल्ड के हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेसेस हैं। तो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेसेस कौन से हो गए? मौसिनराम हो गया आपका। ठीक है, कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों ने कहा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ओ भाई मुझे एक बात बताओ बेटा, एक मैं बात पूछना चाहता हूं ये 7.16% वालों से, कि बेटा मैंने कब कहा कि मौसिनराम केरला में भाई है बच्चों? वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग प्लेस है। तो डेफिनेट सी बात है दोस्त, मेघालय है आंसर, केरला कैसे हो सकता है भाई? यार तुम दिल तोड़ते हो, ये गलत बात है। मोय मोय हो गया, चलिए कोई बात नहीं। फरहान और शीशान, वजीहा, प्रेम, आर्यन, क्या बात है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत सारे प्यारे प्यारे बालक है हमारे। चलिए आगे बात करते हैं ना। देखो बात आती है यार कि भारत के क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट करती हैं, और नंबर 1 पे हम भूल कैसे सकते हैं? नंबर 1 पे हमारा दोस्त, हमारा होस्ट, हमारा बहुत ही जिगरी यार, जिसका नाम है हिमालयास। ठीक है, तो नंबर 1, पहले नंबर पे भारत के क्लाइमेट को कौन इंपैक्ट करेगा? भैया हिमालयास। ठीक है, जब तक हिमालयास नहीं है तब तक काम कैसे बन सकता है? और क्या इंपैक्ट करता है भारत को? और इंपैक्ट करता है हमारा लैटिट्यूड। ठीक है, कि भारत के लैटिट्यूड की वजह से हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको क्लाइमेट वेदर एक्सपीरियंस करना पड़ता है।
तीसरा क्या फर्क करता है भाई, हमारे पास मॉनसून भी है यार, हम लोग गरीब थोड़ी, अपने पास क्या है, मॉनसून है। अच्छा, मॉनसून के अलावा क्या है अपने पास, भारत का लैटिट्यूड है, भारत के हिमालयाज है, मॉनसून है ना, प्लस भारत के ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी भारत का रिलीफ फीचर्स। आप देखोगे इंडिया में पहाड़ भी है, इंडिया में प्लेन एरियाज भी हैं, इंडिया में आइलैंड्स भी हैं, इंडिया में प्लेट्यूज भी हैं, इंडिया के पास सब कुछ है भाई, सब कुछ है अपने पास, अपन आत्मनिर्भर लोग हैं, ठीक है। फिर ऑल्टीट्यूड हो गया हमारा, ठीक है, ऑल्टीट्यूड यानी काफी हद तक जो एलिवेशन है कई सारे इलाकों का, वो भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है। फिर जो आसपास भारत के जो आसपास के इलाके हैं, है ना, उनका काफी इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पे, इंपैक्ट ऑफ सराउंडिंग एरियाज, यानी हमारे देश के आसपास के जो इलाके हैं बच्चे, आसपास का जो पड़ोस का एरिया है, उसका भी काफी ज्यादा इंपैक्ट अपने ऊपर पड़ता है, ठीक है, कि वहां पे जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना होते हैं काफी हद तक अपने को इंपैक्ट करके जाते हैं। फिर इसी में मैं आपको बताऊंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में भी। चलिए, तो थोड़ी सी बातें करेंगे इंडिया के बारे में, थोड़ी सी बातें और करेंगे हम लोग, है ना, 15-1 मिनट की बात और करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सवाल करेंगे, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज का भाई एजेंडा यही है कि एटलीस्ट फैक्टर्स को सही तरीके से यहां पे क्या किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से मेरे को बताओ फटाफट से चार्ट के अंदर कि हिमालयास प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम डैश। अब इस डैश को फिल करके बताइए चार्ट के अंदर कि हिमालयास इंडिया को बहुत सारी ठंडी ठंडी हवाओं से बचाते हैं। अब ये बताओ कि ठंडी हवा आ कहां से रही है, फ्रॉम वेयर आर दीज कोल्ड विंड्स कमिंग गाइस, कहां से आ रही है ये ठंडी हवा, यूं चलती है पवन क्यों झूमे है गगन, जल्दी बताओ चार्ट के ऊपर, किधर से आ रही है, किधर से आ रही, साइबेरिया से आ रही है, ज्यादा दूर नहीं चले गए तुम। भाई मेरे दोस्त, एल नीनो इफेक्ट से ठंडी हवा नहीं आ रही, एल नीनो पूरे टाइम नहीं होता। देखो पहली चीज बताऊं आपको, एल नीनो और ला नीना दो ऐसे फिनोमिनन है जो पूरे हमें हर समय एल नीनो नहीं होता भाई। एल नीनो का एक समय है, 2 से 3 साल 4 साल के अंदर एक बार एल नीनो इफेक्ट होता है। एल नीनो से ठंडी हवा नहीं आएगी इधर, ठीक है। तो एल नीनो का सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग है बेटा, वो मानसून के इंपैक्ट में करेगा। सेंट्रल एशिया, लंदन से आ रही है, बहुत बढ़िया बेटा, बिहार से नहीं आ रही है? लंदन से आ रही है। इधर बताओ उत्तर प्रदेश को सर, गोरखपुर से चल रही है सर, हमने देखा है सर, गोरखपुर रियल है सर, रियल है, गोरखपुर से चल रही है। एक बच्चा कैसा लंदन से चली आ रही है, खतरनाक में हवा चलेगी लंदन से, घुस जाएगी इंडिया में आकर के, खतरनाक बच्चे हो यार। मेजर देखो सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आ रही है ना, सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बच्चे साइबेरिया तक भी निकल गए, मैंने थोड़ा बहुत पास का इलाका पूछा था एक बच्चा कहेगा हाँ सर गोरखपुर से चल रही है, हमने देखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर दिल्ली से हवा चल रही है, बेटा दिल्ली में हवा नहीं चल रही, दिल्ली से हवा कहां चलेगी यार, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, चलो बहुत बढ़िया है भाई, चलो नाउ। अच्छा, अब द पॉइंट इज नंबर 1, जब हम बात करते हैं हिमालयास की तो हमने क्या पढ़ा कि हिमालयास हमको किससे प्रोटेक्ट करते हैं यार, देखो सीवियर कोल्ड विंड्स है। सीवियर कोल्ड विंड्स कहां से आ रही है हमारी, सेंट्रल एशिया से, खासकर विंटर्स के टाइम पे। तो ये हवाएं अगर हिमालयास नहीं होते तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स को पूरा कवर कर लेती है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे बड़े बड़े पहाड़ है, अब हवाएं ऐसे आ रही है, हवाएं इससे टकरा रही है, और टकरा करके मोस्ट ऑफ द हवाएं इसको बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। तो जो हमारे हिमालयाज है ना बेटा, एक तरीके से एक बैरियर का काम कर रहे हैं, एक ऐसे दीवार का काम कर रहे हैं जो क्या करते हैं, हवाओं को, विंड्स को यहां पे रोक देती है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत में जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं, कहां से आने वाली, अरेबियन सी के ऊपर ब्लो करने वाली, वो कई बार अगर आप देखेंगे बच्चे तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे क्या करती हैं, बारिश करती हैं। कैसे करती हैं देखो समझना। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ये पता होगा कि अपना इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, इधर अपना अरेबियन सी है, दिस इज अवर अरेबियन सी है ना। अब यहां से ना कई सारी देखो हवाएं चल रही है, कई सारी हवाएं चल रही है, ठीक है। अब ये हवाएं इंडिया को छोड़ के वापस जा सकती थी, लेकिन क्या होता है, इनको नॉर्थ में कौन मिल जाता है, हिमालयाज मिल जाते हैं। तो हिमालयाज कहते हैं किधर जा रहा है, तो हिमालय से हवाएं टकराती हैं, वापस इधर बारिश करती हैं। तो हिमालय के दो फायदे हैं। क्या फायदा है, नंबर 1, पहली बात, सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को इसने ब्लॉक कर दिया, इसने कहा एक काम कर चल निकल, ठीक है। लेकिन अरेबियन सी के ऊपर जो हवाएं ब्लो कर रही हैं, मॉइस्चर कैरिंग हवाएं हैं, बारिश करने की कैपेसिटी रखती हैं, वो इंडिया को ऐसे छोड़ के भाग जाती है। लेकिन नहीं, हिमालय नहीं जाने दे रहा है, कह रहा किधर जाता है रे, अभी वापस चल। तो हिमालय से टकरा के क्या होती है बेटा, ये वापस आ जाती हैं, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया कहां लाई करता है दोस्त, रेन शैडो एरिया के अंदर, किसके, हिमालयास के रेन शैडो एरिया। अब रेन शैडो एरिया क्या होता है समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। क्या होता है दोस्त कि यहां पे मान लो एक पहाड़ है मेरा, ठीक है, ये ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा
कि पहाड़ का एक साइड ऐसा होगा जहां पे बारिश होगी, जहां पे रेनफॉल होगी, और दूसरा साइड ऐसा होगा जो काफी ज्यादा ड्राई रहेगा। ठीक है, तो एक साइड ऐसा है पहाड़ का जहां पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, रेन हो रही है, ये एरिया काफी गीला है, काफी वेट है। ठीक है, और वही पहाड़ का दूसरा साइड ऐसा होगा जो इलाका काफी ज्यादा ड्राई रहेगा। ठीक है, तो जो ड्राई वाला एरिया होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं रेन शैडो एरिया। तो यहां पे अगर आप रेनफॉल की बात करेंगे तो रेनफॉल बच्चों यहां पे बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत लो होती है, राइट। वो रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज जो हवाएं हैं वो माउंटेन्स को क्रॉस करके यहां तक पहुंच नहीं पाती। तो जिस इलाके में पहुंच रही है वहां पे रेनफॉल भी हो रही है या स्नोफॉल हो रही है, वो एरिया काफी वेट एरिया है। वही जिस इलाके में या जिस एरिया में जो हवाएं हैं वो माउंटेन को क्रॉस करके नहीं पहुंच पा रही, वो एरिया बन जाता है आपका ड्राई रीजन या फिर आपका रेन शैडो एरिया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेन शैडो एरिया क्या है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेंट्रल एशिया हिमालय के रिस्पेक्ट में कहां लाई करता है, तो सेंट्रल एशिया लाई करता है हिमालय के रेन शैडो एरिया में। यानी कहने का मतलब है अगर मॉइस्चर वाली विंड्स आ भी रही होंगी तो हिमालय उसे ब्लॉक कर देगा, यानी हिमालय को क्रॉस करके वो सेंट्रल एशिया तक नहीं पहुंच पाती, राइट। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि सेंट्रल एशिया क्या है बच्चे, काफी ज्यादा ड्राई रहता है और काफी ज्यादा ठंडा भी रहता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं यार इन जनरल मॉनसून विंड्स की। देखो मॉनसून विंड्स दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडिया के, भारत के क्लाइमेट को काफी हद तक इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है। देखिए मॉनसून विंड्स क्या है, ये बेसिकली एक हवाएं हैं जो एक सर्टेन टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सर्टेन सीजन में इंडिया में ब्लो करती हैं, राइट। क्या है बच्चों, ये हवाएं हैं जो एक सर्टेन टाइम पे भारत में ब्लो करती हैं, और इसकी वजह से क्या होती है बच्चे, बहुत सारी बारिश होती है ना। इंडिया में दो तरीके के मॉनसून आप जनरली देखोगे, एक है हमारा साउथ वेस्ट मानसून जिसे आप एडवांसिंग मानसून भी कहते हो, और एक अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जनरली जो आपका गर्मियों के अंदर आता है, यानी अप्रैल में आइलैंड्स तक पहुंच जाएगा, फिर मई जून से भारत के बाकी इलाकों में पहुंचना स्टार्ट करेगा। तो भारत में जो मैक्सिमम बारिश होती है वो इसी साउथ वेस्ट मानसून से होती है, राइट। तो साउथ वेस्ट मानसून की जब हम बात करते हैं, खासकर दो ब्रांचेस हैं इसकी, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। कहने का मतलब है कुछ हवाएं जो है अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाती हुई आगे बढ़ती हैं, और कुछ हवाएं आपकी बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाती हुई आगे बढ़ती हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो जून जुलाई अगस्त का जो महीना है, खासकर जून जुलाई अगस्त, ये प्राइम मंथ्स है मानसून के। तो यहां पे काफी सारा बारिश, काफी सारा रेनफॉल बच्चे पूरे देश के अंदर होता है, राइट। तो मॉनसून विंड्स हमारे क्लाइमेट को बहुत इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए अगर अक्टूबर की बात करें तो बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या होता है कि जो विंड्स हैं धीरे धीरे करके इंडिया से बाहर जाने लगती हैं। ठीक है, पहले सेंट्रल इंडिया से पीछे हटेंगी, फिर धीरे धीरे करके पूरे भारत से बाहर हो जाएंगी। लेकिन बाय द टाइम आपका ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हटेगा तो आप देखोगे कि जो विंटर मानसून है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। हालांकि विंटर मानसून आपके दो इलाकों के लिए बहुत फेवरेबल है। पहला भारत का खासकर जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है ना, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, मेरठ हो गया, नोएडा हो गया, इधर के जो इलाके हैं ना, ये एडवांसिंग मानसून के टाइम पे थोड़ा कम पानी रिसीव करते हैं। लेकिन जब विंटर्स में बारिश होती है खासकर, तो यहां के इलाकों को बहुत बढ़िया पानी मिलता है। तो विंटर्स के मानसून एक तो इनके लिए बहुत फेवरेबल है, और दूसरा जो तमिलनाडु वाला इलाका है आपका, तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, वहां पे भी आप देखोगे तो विंटर्स के समय काफी ठीक ठाक बारिश होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चले, तो हमने क्या पढ़ा यहां पे कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स है वो किसको लेकर के आती है पानी, तमिलनाडु को इन विंटर सीजन। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है यार कि विंटर सीजन में तमिलनाडु को क्यों बारिश होती है। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज एडवांसिंग टाइम पे, समर्स के टाइम पे वहां तक हवाएं नहीं पहुंच पाती, पैरेलली निकल जाती है वहां से। लेकिन विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि हवाएं वहां पे वापस आती हैं और बारिश करके जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट तमिलनाडु को पानी मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए बच्चे बड़ी एक क्वेश्चन में आप करने लायक हो चुके हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो लेट्स हैव द क्वेश्चंस हियर। चलिए एक क्वेश्चन करता हूं भाई इसी से रिलेटेड जो अभी आपको मैंने जस्ट पढ़ा है, तो एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ठीक है, सो क्वेश्चन इज डैश इज द मेजर कॉज ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द समर मंथ्स। चलिए ड्यूरिंग द समर मंथ्स, के समर्स के टाइम पे, ड्यूरिंग द समर मंथ्स, कि भैया समर्स के टाइम पे डैश की वजह से मेजॉरली आप देखोगे तो यहां पे रेनफॉल होता है। चार ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। ठीक है, पहला ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बेटा साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ध्यान से देखना, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है, डन। तीसरा ऑप्शन है बच्चे यहां पे बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। चलो, चार ऑप्शन है बच्चों यहां पे, और टाइम स्टार्ट्स नाउ, 45 सेकंड्स का टाइमर है, एंड ये रहा आपका समय कि डैश इज द मेजर कॉज ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स। कि समर के महीने में मैक्सिमम इलाकों में जो भारत में बारिश होती है उसका मेजर कारण क्या है, ठीक है। चलिए जल्दी बात करिए फटाफट से। डन, बहुत सही। कर लिया बच्चा वाली क्वेश्चन? ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सॉर्टेड। बच्चे आज अपन सिर्फ फैक्टर्स तक ही करेंगे, है ना, फैक्टर्स को लास्ट रखेंगे, फैक्टर्स तक ही करेंगे। तो एक रिलीफ बाकी है, एक अपना लैटिट्यूड बाकी है, उसके बाद ऑलमोस्ट क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चल, तो रिलीफ और लैटिट्यूड करेंगे, उसके बाद विल वाइंड अप विद द क्लास, ठीक है, डन, सॉर्टेड है। चलिए, तो बच्चों ने क्वेश्चन कर लिए, सवाल सिंपल था, इजी था। तो हमने क्या पढ़ा अभी, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स या फिर हमारे एडवांसिंग मानसून जो होते हैं बच्चे, ये ज्यादातर कहीं ना कहीं समर्स के अंदर रेनफॉल कॉज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे प्यारे बालकों यहां पे हो गया है करेक्ट। ओ भाई, दिल तोड़ दिया यार तुमने, हैं बहुत ज्यादा। बच्चे कह रहे सर बहुत एनवी। बेटा मैंने क्या कहा आपसे, समर मंथ्स, अगर आपने ये देखा हो ध्यान से तो मैंने समर मंथ्स हाईलाइट किया। नॉर्थ ईस्ट मानसून मैंने क्या बताया था आपको कि विंटर्स के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। हमने यहां पे किसको करना था बच्चे, समर की बात की थी। समर के लिए क्या होना चाहिए, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। कोई बात नहीं, जिसका मिसक्लिक हो गया है चलेगा, आंसर आता है तो चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयांश भाई क्लास खत्म कब खत्म हुई, बेटा क्लास खत्म होगी समोसों के साथ। मैंने गर्मा गर्म समोसे मंगाए भाई श्रेयांश भाई तुम्हारे लिए। चटनी खाओगे, हरी चटनी लाल चटनी? तो जितने बच्चों ने क्वेश्चन सही किया है सबको मिलते हैं 2 गरम समोसे विद हरी चटनी और लाल चटनी, ठीक है श्रेयांश भाई, डन। बेटा पोल जिसका वर्क नहीं कर रहा वो सिंपल सी बात है बच्चे, चैट पे आंसर कर सकता है, ठीक है, ठीक है दोस्त। बच्चे अक्टूबर ईट पे हम आएंगे, है ना, एकदम से नहीं जंप करेंगे। अभी मैं आपको जब मॉनसून पढ़ाऊंगा देन विल कम टू अक्टूबर हीट। ऐसा रैंडम अपन बिल्कुल नहीं जाएंगे कि अक्टूबर हीट क्या होता है, बिकॉज मैकेनिज्म समझना इजी है। सिंपल सी भाषा में कहूं तो अक्टूबर के जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन होते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उसमें, ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम अक्टूबर हीट कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड्स अगर एक बार देखे जाए यार, ईशान, अर्श, प्रेम, अनिकेत, सक्षम, कौस्तुभ, पार्थ, कशिश, शिवांशु है, हमारी आद्रिका जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। आद्रिका मेरे को याद है यार, बच्चे ने कहा कि सर सेकंड पॉइंट बता दो इस वाले टॉपिक का। बच्चे बहुत सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, देखो बहुत सिंपल, समझना क्यों। भारत में जब मानसून इंडिया के मेनलैंड में एंटर करता है, मेनलैंड मतलब इस इलाके में एंटर करता है, तो मानसून यहां से एंटर करता है, यहां से, ठीक है। ये डायरेक्शन कहलाता है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इन विंड्स को हम कई बार साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं, ठीक है। मानसून यहां से एंटर करने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इधर एक इधर, ठीक है। इधर आप देखोगे तो ये अरेबियन सी पड़ती है, इधर आप देखोगे तो आपका बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ठीक है। तो एक ब्रांच मानसून की जो है, यानी ये हवाएं क्या करती हैं, यहां से मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं, बिकॉज पानी है यहाँ पे, यहां से मॉइस्चर उठाती हैं, और जितने भी इलाके इस वाले साइड पे यहाँ पे बारिश करती जाती है, ठीक है। और इधर कुछ हवाएं जो हमारी बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती हैं, तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बारिश करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, तो बस सिंपल सा यही वाला पॉइंट है बच्चे कि जो विंड्स आपकी यहां से ब्लो कर रही हैं बे ऑफ बंगाल, ये सॉरी अरेबियन सी से पानी उठाते हुए, ये इंडिया के काफी सारे इलाकों में बारिश कर रही हैं, काफी सारे इलाकों में ये रेनफॉल कॉज कर रही है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा बेसिक सा मतलब। डन बच्चा बाड़ी, बात समझ में आ गई यहां पे? चलिए सिंपल सी बात है। चलो, तो यार एक लैटिट्यूड और रिलीफ वाला पॉइंट हम लोग और करेंगे आज, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो बच्चे लैटिट्यूड की बात की मैंने आपसे, देखो लैटिट्यूड बहुत सिंपल है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमने कल वाली वाईटी क्लास में भी समझा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, भारत को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। अगर आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा कुछ ऐसे इधर से स्टार्ट होकर के इधर पूरा यहां तक जाता है, तो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल एरिया या फिर आपका टेम्परेट एरिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है सब ट्रॉपिकल एरिया या फिर टेम्परेट एरिया,
और नीचे वाला पार्ट कहलाता है बेटा हमारा ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जो लाइन है बच्चे, इसके ऊपर का पार्ट कहलाएगा सब ट्रॉपिकल रीजन या फिर टेम्परेट रीजन, और इसके नीचे का पार्ट कहलाएगा आपका ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या करता है, बहुत हद तक चीजों को डिफाइन करता है। तो जितना भी ट्रॉपिकल एरिया यानी ये वाला पार्ट है आपका, यहां पे आप देखोगे तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन वहीं अगर आप इस वाले इलाके में चले जाओगे तो आपको टेम्परेचर्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, मैंने आपको क्या बताया, कौन से इलाके में लाई करता है, सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट इलाका। तो यहां पे क्या होते हैं, विंटर्स हमेशा ठंडे होते हैं और समर्स आपके बहुत गर्म होते हैं। वहीं अगर हम बात करें हमारे सदर्न पार्ट्स की, इस वाले इलाके के ट्रॉपिकल एरियाज की, तो यहां पे जनरली आप देखोगे हॉट मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं होगी और बहुत एक्सट्रीम विंटर्स भी नहीं होंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड भी किसी इलाके का बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अब लेट्स से कि कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी अगर यहां लाई करता है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि उसका क्लाइमेट कैसा होने वाला है, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है, दैट मींस गर्मियों के टाइम पे टेम्परेचर 38-39 तक जाएगा, लेकिन समर्स के टाइम पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन विंटर्स के टाइम अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 22-23 तक ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया तो 18-19, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चला जाए। तो विंटर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं होने वाली है, प्लेजेंट क्लाइमेट रहेगा, और समर्स के टाइम पे थोड़ी ज्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो किसी जगह का लैटिट्यूड देख करके कि वहां का क्लाइमेट कैसा होने वाला है। राइट, चलिए एक लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चे हमारा, दैट इज रिलीफ पैटर्न्स। ठीक है, तो रिलीफ मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, कि किसी इलाके का फिजियोग्राफी कैसा है, यानी वहां पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, रिवर है, मतलब वहां पे आप कह सकते हो आइलैंड इलाका है ना, या फिर आपका प्लेन इलाका है, तो वो बहुत हद तक डिफाइन करेगा कि बच्चे वहां का क्लाइमेट कैसा है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जितने भी इलाके वेस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड पे, वहां सब जगह क्या होगा बच्चे, बहुत अच्छा बारिश होगा, और वही जितने इलाके यहां पे लीवर्ड साइड पे, वहां पे बारिश हमेशा कम होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, वेस्टर्न घाट्स बेसिकली क्या है, आपका हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है। ठीक है, कहां पे, भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे। राइट, तो अगर मैं एक छोटा सा मैप यहां पे ड्रॉ करूं, है ना, तो बेसिकली ये हमारे वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। राइट, ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन है। अब क्या होता है, पहाड़ के 2 साइड्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि पहाड़ के हमेशा 2 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक पहाड़ का फ्रंट फेस होता है जहां पे जब विंड्स टकराती है, जब विंड्स कोलाइड करती हैं, तो सारे की सारी बारिश इधर ही हो जाती है। ठीक है, और ये बन जाता है पहाड़ का विंडवर्ड साइड। क्या बन जाता है बेटा, पहाड़ का विंडवर्ड साइड। एक साइड इसके पीछे होता है जिसको हम कहते हैं लीवर्ड, यानी यहां तक आपकी जो विंड्स हैं वो कभी पहुंच ही नहीं पाती। राइट, या अगर पहुंचती भी है तो बहुत थोड़ी विंड्स पहुंचती हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पहाड़ की हाइट काफी ज्यादा होगी। मान लीजिए कि पहाड़ की हाइट इतनी है और विंड्स यहां पे हैं, तो जैसे ही विंड्स कोलाइड करेंगी पहाड़ से, पहाड़ विंड्स के बीच में आ जाएगा, तो होगा क्या कि विंड्स अपना सारा मॉइस्चर लूज कर देंगी। तो जिस साइड पे मॉइस्चर लूज करेंगी वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा, बहुत बारिश होगी, उस साइड को हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। और जिस साइड पे आपका मॉइस्चर नहीं पहुंच पाया या विंड्स नहीं पहुंच पाई, वो एरिया क्या रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा, उस एरिया को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ द माउंटेन दैट रिसीव्स द रेनफॉल कैन बी कॉल्ड एज द विंडवर्ड साइड, एंड द पार्ट दैट रिमेन्स द ड्राई एरिया, जो पार्ट आपका ड्राई रहता है उसको हम कह सकते हैं द लीवर्ड साइड। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स के जितने भी विंडवर्ड साइड्स के इलाके हैं, यानी जहां पे हवाएं पहुंच रही हैं, वो एरिया में ज्यादा बारिश होती है, जितने भी आपके लीवर्ड साइड के इलाके होते हैं वहां पे बारिश कम होती है। फॉर एग्जांपल पुणे और मुंबई का एग्जांपल आप ले सकते हो। मुंबई के केस में आप देखो मॉनसून में बाढ़ आ जाता है, फ्लड्स आ जाता है, क्यों? बिकॉज मुंबई लाई करता है विंडवर्ड साइड पे, यानी यहां पे हवाएं अच्छी पहुंचती हैं। वहीं अगर आप लीवर्ड की बात करें, पुणे की बात करें, तो पुणे में कंपैरेटिवली मुंबई के कम बारिश होती, क्यों? बिकॉज यहां तक हवाएं ठीक से पहुंच नहीं पाती, तो पुणे पड़ता है आपके लीवर्ड साइड पे। तो एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो रिलीफ पैटर्न है वो कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है। फिर अगर हम बात करें मॉनसून विंड्स और अरावली रेंजेस की, तो देखिए अरावली के साथ भी ऐसा ही है। जब आप अरावली की बात करेंगे, है ना, जब राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इधर की बात करें, तो अरावली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अरावली के भी 2 साइड्स हैं, एक विंडवर्ड साइड है और एक आपका लीवर्ड साइड है। तो क्या होता है बच्चे कि जिस साइड हवाएं पहुंच जाती हैं अरावली रेंजेस में, जैसे जयपुर वगैरह हो गया, अजमेर वगैरह हो गया, है ना, यहां पे आप देखो कि बारिश होती है, लेकिन कुछ हवाएं जो है ना अरावली रेंजेस के, ये जो अरावली के पहाड़ हैं,
इसके पैरेलल फ्लो करती हैं, यानी इसके सामने से निकल जाती हैं बट इससे टकराती नहीं। तो ऐसे इलाके आप देखेंगे राजस्थान के बहुत ज्यादा ड्राई एरियाज हैं या फिर डेजर्ट एरियाज हैं। ठीक है, तो राजस्थान में क्या हमने क्या देखा बच्चे, अरावली के पहाड़ है, अरावली के एरियाज हैं। तो जो अरावली के साइड पे विंड्स कोलाइड करके यहां पे मॉइस्चर लूज कर देती है, यहां तो बारिश हो जाएगी, लेकिन कुछ इलाका ऐसा भी है कि जहां पे मॉनसून विंड्स अरावली के पैरेलल फ्लो करती है ना, यहाँ की या से टकराती नहीं है, इसके पैरेलल फ्लो करती है, तो ये साइड्स आपके हमेशा ड्राई रहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि देखिए डिस्पाइट यहां पे अरावली हिल्स है, फिर भी राजस्थान का काफी हिस्सा ड्राई है, काफी हिस्सा काफी ज्यादा सूखा है। ठीक है, राइट इस वजह से हम कहते हैं कि राजस्थान का काफी सारा इलाका ड्राई रह जाता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि राजस्थान में वेरिएशन है, पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया नहीं है, बट वो पार्ट डेजर्ट एरिया जरूर है जहां पे विंड्स आपकी नहीं पहुंचती या फिर इन अरावली हिल्स के पैरेलल फ्लो करती हैं। तो पैरेलल रहेगी तो कभी भी हिल से टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो वहां पे बारिश होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट पोल ऑफ द क्लास। क्लास का अंतिम पोल है, लास्ट पोल है, इसके बाद हम लोग क्लास अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द लास्ट पोल। चलिए जल्दी से सारे बच्चे रेडी हो जाओ, क्लास का लास्ट पोल कर रहे हैं हम लोग यहां पे। चलिए तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन इज कि सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान रिमेन ड्राई even during monsoons, ठीक है, द पॉसिबल रीजन कुड बी पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है यार, इसका चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी एंड डी। ठीक है, चल तो पहला ऑप्शन है विंड्स आर एब्सेंट, दूसरा है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, ब्लो पैरेलल टू अरावलीज, ऑप्शन सी इज राजस्थान receives great rainfall, and option D is both A and B, both A and C. डन। चलिए तो ऑप्शंस पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो एक बार फटाफट से कि सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान रिमेन ड्राई इवन ड्यूरिंग द मॉनसून्स, द पॉसिबल रीजन कुड बी विंड्स आर एब्सेंट, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ब्लो पैरेलल टू अरावलीज, राजस्थान के बहुत ज्यादा बारिश रिसीव होती है, या दोनों ही ए एंड सी बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। And 45 seconds, your time starts now. This is the last poll for the class. फिर क्लास करेंगे वाइंड अप यानी बाय बाय। ठीक है, हाँ बच्चों आंसर जो है आपको बताइए कि आंसर जो है, देखो मैंने तो यार डी लगाया है, अब आप बताइए कि आप आंसर क्या लगा रहे हो। भाई मैंने तो डी लगाया है, देखो सही बात बताऊं तो मैंने तो यार आंसर डी ही किया है, अब तुम बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। चलिए भाई मैंने तो डी किया है, अब देखो बच्चे क्या आंसर करते हैं, बच्चे क्या बताते हैं, लेट्स सी। डन, चलो कर लिया बेटा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ डाउट्स पे आ रहा हूं मैं, चिल करो, बेसिक डाउट्स पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है चलिए, हाँ कर लिया बालक, कर लिया सवाल, आंसर सही है यार, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है हमारी अरावलीज को कहती हैं, ओ हो चिड़ा तो निकल जाती है, देखो अरावली देखो हम जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, नहीं बरसाएंगे पानी, नहीं भिड़ेंगे तुमसे, हम जा रहे हैं, बाय बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। अरावली को ऐसा बोलता हूं निकल जाती है। ठीक है, तो अरावली रेंजर्स ऐसी बैठी हुई है, अच्छा विंड्स आ रही हैं, हमसे टकराएंगी, हमसे तो टकरा ही जाएंगी, है ना, विंड्स हमसे टकरा जाएंगी। तो अरावली रेंजर्स ऐसे बोलते वो आ रही होती है, लेकिन तभी जो है विंड्स कहती हैं देखो अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, चन्ना मेरे यहाँ गाती हुई जो है निकल जाती है पैरेलली, टकराती ही नहीं यार इससे।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, 90% बच्चों ने सही किया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी गाइस। बहुत अच्छा लगा देख करके कि 90% बच्चों ने जो है सही किया। फरहान, ईशान, सकीना, आर्यन, सोनाक्षी, अर्श, क्या बात है। ओके, प्रेम, अनिकेत, पार्थ, शिवांशु, अग्रिमा, धर्मेश, रेधान एंड विराट कोहली। क्या बात है, विराट कोहली 6 on 6 मारे हैं भाई, क्या बात है विराट भाई, बढ़िया करते हुए, है ना। चलिए सुपर। तो यार आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपके लिए 2-3 स्लाइड्स डाल रहा हूं यहाँ पे आपके पर्सनल रीडिंग के लिए, आप उसको रीड करिएगा फटाफट से। अगली क्लासेस में मॉनसून्स करेंगे, ठीक है, अगली क्लासेस के अंदर मॉनसून्स करेंगे यहाँ पे फटाफट से, है ना। एंड मॉनसून्स को स्टार्ट करेंगे, मॉनसून्स को वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे। एंड कुछ इन क्लास डाउट्स में एक बार देख लेता हूं, इन क्लास डाउट्स। अच्छा, 2 चीजें हैं बेटा, आप डाउट्स को ना डाउट पोर्टल पे भी भेज सकते हैं। बात समझ में आई कि आप डाउट्स को डाउट पोर्टल पे भी भेज सकते हैं। डाउट पोर्टल पे भेजना बहुत इजी है। क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद जब आपको लेक्चर दिख जाएगा, आप जा करके अपनी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो, जिस भी स्लाइड पे आपको डाउट हो, और वहां पे अपने डाउट को पूछ सकते हो। उससे होता क्या है कि डाउट्स पोर्टल पे आपके डाउट परमानेंटली रहते हैं और यहाँ पे क्लास बंद करने के बाद फिर चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके अपने डाउट्स का सोल्यूशंस परमानेंटली मिल जाता है। तो डाउट पोर्टल्स को आप यूज करिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए कुछ इन क्लास डाउट्स में आपके देख लेता हूं बड़ा बच्चे, रिसेंट वाले जल्दी से। बेटा रेन शैडो याफिया, मैंने आपको बताया ना कि रेन शैडो बेसिकली मीनिंग होता है, रेन शैडो का मतलब होता है द एरिया विच इज ड्राई, ठीक है, जहां पे लेस रेनफॉल है, ठीक है। रेन शैडो का मतलब होता है लेस रेनफॉल वाला एरिया, जहां पे रेनफॉल बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल बहुत ज्यादा कम है, ड्राई रीजन है काफी ज्यादा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज। बच्चे बहुत सिंपल, मैंने आपको क्या बताया, बे ऑफ बंगाल की विंड साउथ वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट डिसाइड होता है किस डायरेक्शन से विंड्स एंटर कर रहे हैं। एंड आई डिड नॉट टेल यू दैट बे ऑफ बंगाल वाली विंड साउथ वेस्ट है। मैंने आपको क्या बताया कि जब इंडिया में विंड्स यहां पे एंटर करती हैं, व्हेन दे एंटर इंडिया, दे एंटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है आपका, ये साउथ वेस्ट है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, उसके बाद वो डिवाइड हो जाती हैं, राइट। फिर हम कहते हैं साउथ वेस्ट विंड्स के 2 ब्रांचेस, अभी आगे क्लास में पढ़ोगे आप, एक अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। साउथ वेस्ट जो नाम आता है वो विंड्स के डायरेक्शन से आता है कि विंड्स एंटर किधर से कर रही हैं, तो एंटर समवेयर इधर से करती हैं, राइट, इसलिए वो नाम आ जाता है साउथ वेस्ट। आई होप दैट्स क्लियर गाइस। चलिए रुद्र, क्या है भाई ये है, खतरनाक चीजें करते हो तुम, चलो ओके, चलो डन, ओके, ठीक है, आई होप दिस क्लियर। ये क्या था भाई, ये क्या था यार, क्या था दोस्त, जेट स्ट्रीम्स बच्चे आगे करेंगे हम, है ना। तो जेट स्ट्रीम्स इस बार तो अभी आगे अपन करने वाले हैं, तो उसमें हम जेट स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, एकदम रैंडम नहीं पढ़ेंगे। तो लेट्स कम टू द टॉपिक, टाइम बाय टाइम सिंक्रोनाइज वे में चलते हैं। जेट स्ट्रीम्स भी पढ़ेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपको पढ़ाऊंगा क्या होते हैं, दोनों क्लियर करेंगे, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझ लो कि जेट स्ट्रीम्स क्या है, बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं जो हमारे अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में चलती हैं, ठीक है, बहुत तेज चलती हैं, मतलब समझ लो एक बुलेट ट्रेन के मुकाबले तेज चलती हैं, तो इतनी तेज चलने वाली हवाएं। गर्म चलेंगी किसी एरिया में तो वहां का इलाका गर्म सा कर देंगी, ठंडी चलेंगी तो वहां को ठंडा भी कर देंगी, तो जहां पे जैसी चलती हैं वहां के क्लाइमेट को इंपैक्ट करती हैं, ठीक है। चलिए इन डिटेल बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है। अभी इस कनफ बच्चे मैं आपको क्वेश्चंस देता जाऊंगा, जैसे अगले क्लास में साथ साथ में क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आऊंगा अलग से, ठीक है। सो विल डू दैट, एंड पोल्स तो हम लोग करते ही करते हैं, सो विल कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है। सर शायरी सुना दीजिए बच्चे, शायरी अगली बार याद करके आऊंगा तब सुनाऊंगा। बच्चे चेरापूंजी को पहले हाईएस्ट रेनफॉल मिलती थी, अभी मौसिन राम को मिलती है। उसका रीजन सिंपल है कि अगर आप मौसिन राम या चेरापूंजी का लोकेशन देखोगे तो इसके आसपास में बहुत सारे पहाड़ है, गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, जयंतिया हिल्स है। तो जब कभी भी जो हवाएं आती है ना, आपकी जब मॉइस्चर वाली हवाएं जिसमें पानी बरसाने का पोटेंशियल होता है, तो वो क्या करती है, इन हिल से टकराती हैं। तो जब इन हिल से टकराती हैं तो मौसिन राम और चेरापूंजी के अंदर बहुत सारी बारिश होती है, इस वजह से यहां पे पानी काफी ज्यादा मिलता है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। बच्चे सेकंड थर्ड पॉइंट किसका, मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है, ये क्या करता है, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट पार्ट, नीचे वाला पार्ट कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। ऊपर आप देखोगे तो गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, नीचे पाओगे तो ऑलमोस्ट मॉडरेट रहेगा, यानी बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, डन। लैटिट्यूड बेटा इमेजिनरी लाइंस होती हैं दीपिका, इमेजिनरी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो बहुत छोटे क्लास वाला क्वेश्चन है यार, तो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो हमने क्या किया हुआ है, अर्थ को हमने कई सारी इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बांटा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग कहते हैं इनको, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, इससे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। आप कल वाला लेक्चर नहीं अटेंड करके आओ भाई, तो एक बार अटेंड करना, यूट्यूब पे मैंने कल पूरा समझाया कि लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ठीक है। तो प्लीज रेफर टू दैट फॉर डिटेल्स, राइट। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है,
जो अर्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सबसे जो 0 डिग्री वाली होती है उसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, डन। बच्चे वेस्टर्न घाट्स अवनी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, कुछ नहीं है, हमारे भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे पहाड़ है ना, हिल्स एरिया है, उसको हम घाट्स कहते हैं, ठीक है। हमारे हिमालय जितने बड़े पहाड़ नहीं है, बट फिर भी पहाड़ ठीक ठाक पहाड़ है, उनको हम घाट सेक्शन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए विनीत हम करेंगे, मैंने ये तो नहीं कहा कि हमने खत्म कर दिया भाई, तो हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी करेंगे, जेट स्ट्रीम्स भी करेंगे अगले क्लास के अंदर, फिर वहीं से मॉनसून कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज फैक्टर्स वहां से भी हैं। तो रिलीफ तक आज हमने किया है, फर्दर हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चल अच्छा, थैंक यू मयंक। सर विंड्स आर एब्सेंट भी तो हो सकता है ना, बिकॉज विंड्स तो बगल से चले। बेटा विंड्स एब्सेंट नहीं है, विंड्स रहती है, हवा नहीं एब्सेंट हो सकती। विंड्स आर एब्सेंट का मतलब हवा ही नहीं है, हवा है वहां पे, बट वो पैरेलल ब्लो कर रही है, मतलब वो टकरा नहीं रही है। ऐसा नहीं कि हवा ब्लो ही नहीं कर रही, हवा चल रही है बट वो टकरा नहीं है, तो हवा टकरा जाएगी, वो हवा टकरा नहीं रही है, पहाड़ ऐसे, हवा ऐसे निकल रही है, तो विंड्स आर ब्लोइंग, ठीक है। तो विंड्स एब्सेंट नहीं हो सकती, राइट। हाउ विंड्स ब्लो एट हिमालयस? बच्चे वेरी सिंपल यार, बहुत सारी ठंडी विंड्स होती हैं, आप कभी भी चले आओ। विंड्स क्या है? कुछ नहीं, हवा है, हवा तो आपके एटमॉस्फेयर में भी है, सिंपल सी बात है। देखो विंड्स का फ्लो करने का सिंपल तरीका है, विंड्स फ्लो करती हैं प्रेशर डिफरेंसेस पे। अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज्यादा ठंड हो गई और जगह बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो जहां गर्मी है वहां पे हमेशा लो प्रेशर होगा, है ना, और जहां ठंडी है वहां पे हमेशा हाई प्रेशर होगा। तो जब भी दो जगह के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती। कहां से? हाई प्रेशर इलाके से लो प्रेशर एरिया में। हम बात करेंगे इसके आगे और डिटेल में, ठीक है। चले सर व्हेन यू विल गेट आवर टाइम टेबल? बच्चे आप अपने बैच में चेक कर लोगे, वहीं पे आपको शेड्यूल या प्लानर मिल जाएगा। बच्चे पोल नहीं आता, एक बार ऐप अपडेट कर लीजिए। लैपटॉप में अगर आप देख रहे हैं तो लैपटॉप में थोड़ा इशू आता है, मैं खुद करता हूं क्योंकि, ठीक है। चलिए बच्चे एल नीनो मैं आपको पढ़ाऊंगा वैभव, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, ला नीना क्या होता है, कवर इन द कमिंग पार्ट्स, ठीक है। तो बिकॉज आप मानसून पढ़ोगे तब आप एल नीनो पढ़ोगे, तो आज पहला क्लास है अपना इस चैप्टर का, विल कवर इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, मतलब सब्सिक्वेंट क्लासेस, ठीक है, डन। बच्चे वेरी सिंपल है, अरावली के जो पहाड़ हैं उसके दो तरीके। देखो अरावली के जो पहाड़ है ना पूरे ऐसे राजस्थान में फैले हुए हैं, तो हमेशा हवाएं जो है हर जगह ब्लो करती हैं, ठीक है। कुछ हवाएं जो है अगर आप देखोगे इस साइड ब्लो करेंगी, तो इस साइड जो हवा ब्लो करेगी वो इससे डेफिनेट सी बात है टकराएगी। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है ये साइड जहां बारिश हो रहा है विंडवर्ड कहलाएगा। बट कुछ हवाएं जो है अरावली के पैरेलल निकल जाएंगी, यानी इससे बिल्कुल भी टकराएंगे नहीं। जब टकराएंगे नहीं तो यहां बारिश ही नहीं होगी, तो जब बारिश होगी ही नहीं तो ये वाला साइड क्या हो गया आपका? लीवर्ड साइड या ड्राई एरिया हो गया, रेन शैडो एरिया हो गया, ठीक है। तो लीवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का पीछे का रीजन, समझ जाओ। पहाड़ का एक आगे का रीजन है जहां हवा टकरा रही है वो विंडवर्ड है, जिधर नहीं पहुंच रही हवा, जिधर सब सूखा है सब खाली है वो लीवर्ड है, ठीक है। सिंपल सी बात, राइट। अच्छा बच्चे अब आई कांट हेल्प विद दिस तब चरण, है ना, हो सकता बच्चे वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा। हमने बैच अभी स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली 9 चैप्टर्स एक क्लास में तो नहीं हो सकते, है ना। सो डेफिनेटली विल गो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल एंड द प्लानर्स। अब आपके स्कूल में बच्चे नया स्टार्ट कर दिया गया, 9th में स्टार्ट कर दिया गया, वो स्कूल के एंड का है ना, तो आप रिवाइज करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, तो विल कैच अप अगेन, ठीक है। सिंपल है बच्चे, उनका प्रगति बहुत सिंपल है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। हम उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, जो विंड्स हैं दे आर नेचुरल थिंग्स, राइट, नेचुरल फिनोमेना है। तो वो अगर आप देखोगे तो उनका पैटर्न ही ऐसा है कि वो पहाड़ से पैरेलल ब्लो कर रही है वहां पे, ठीक है। तो सिंपल एज दैट। सो हर एक विंड के मतलब ब्लो करने का अपना एक पैटर्न होता है, दीज आर नेचुरल फिनोमेना, राइट। तो हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम वी कैन कंट्रोल कि यार नहीं चलो तुम पैरेलल मत ब्लो करो, ठीक है। अच्छा बहुत ही बढ़िया। अच्छा ठीक है शगुन, if we find temperature decreases means as we go up pressure increases, but in book it is given with increase in height pressure also decreases। बच्चे will come to this pressure वाला concept, है ना। अभी मैं altitude पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं किस तरीके से अपना प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो देखो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में बहुत वेरिएशंस आएंगे, हम अभी ऑल्टीट्यूड पढ़ेंगे, अगला मतलब अगला फैक्टर विल डिस्कस देयर कि किस तरीके से टेम्परेचर ड्रॉप आता है, किस तरीके से प्रेशर ड्रॉप आता है, ठीक है। तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा वहां पे, डोंट वरी। एंड हाउ दे ब्रिंग, बच्चे बहुत सिंपल सी बात है अर्पित, यार ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। मॉनसून नहीं पढ़ोगे, मॉनसून मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे तो ये कैसे समझ में आएगा भाई, ठीक है। तो अभी हमने आज फैक्टर्स पढ़े कि यार ये फैक्टर्स है हमारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं भारत की क्लाइमेट को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉनसून का मैकेनिज्म और मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, तब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट विंड्स कैसे काम करती है ना। अब अर्पित भाई अगर तुमसे लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन पूछूंगा तो ऑब्वियस बात आपको नहीं आता होगा ना, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो एटलीस्ट क्लास अटेंड करो, पढ़ो, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे रेनफॉल जो है बहुत सिंपल सी बात है, विंड्स कभी भी जो हमारी हिमालय से कोलाइड करेंगे तो जो रेनफॉल है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको काफी दिखाई देता है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स के कई सारे प्लाट्स में आपको बारिश दिखाई देती है, राइट। चलिए
तो ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज रेन शैडो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। सर लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया, किसका लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया बच्चे? बहुत सिंपल, लैटर का मतलब होता है कि जो अरावलीज है यहाँ पे, वो यहाँ पे विंड्स को स्टॉप नहीं कर पा रहे, ठीक है। दैट इज वाई राजस्थान काफी हद तक काफी ज्यादा ड्राई है, ठीक है। चलिए क्या एक्सप्लेन करना है भाई बच्चे? ड्यूनल रेंज मैंने आपको बताया कि कभी अगर दिन का टेम्परेचर डिफरेंस आपको निकालना हो तो बहुत आसान फॉर्मूला है कि जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर है और माइनस मिनिमम टेम्परेचर उसको माइनस कर दीजिए। यानी मान लीजिए दोपहर में 40 डिग्री टेम्परेचर था, रात में 20 डिग्री हो गया, दोनों को माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस निकल आएगा, उसको हम कहते हैं ड्यूनल रेंज, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? लेट मत आया करो, जल्दी आया करो थोड़ा सा, ठीक है। लैटर का मतलब बाद वाला। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल नॉट बी डन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बच्चे, वी विल बी डूइंग द टॉपिक सायन, दिस इज नॉट अ वन शॉट क्लास डियर सायन माय डियर, वन शॉट क्लास नहीं है बच्चे, 3 लेक्चर्स हैं इस टॉपिक के, ठीक है। तो हम जेट स्ट्रीम भी करेंगे, हम यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी करेंगे, एल नीनो भी करेंगे, हम ऑल्टीट्यूड भी करेंगे, मॉनसून का मैकेनिज्म भी करेंगे। बेटा 2 चीजें होती हैं, एक होता है लेक्चर्स को डिवाइड करना, तो हम 3 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर करेंगे, ठीक है। वन शॉट लेक्चर होता तो 4-5 घंटे में एक चैप्टर करके खत्म कर देते, बट दिस इज नॉट अ वन शॉट लेक्चर, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट सायन माय डियर, ठीक है। चलिए बच्चे, अरावली पहाड़ है, अरावली का एक विंडवर्ड और लीवर्ड होगा। विंडवर्ड मतलब जिस तरह बारिश होगी, लीवर्ड मतलब जिस तरह बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो पहाड़ का हमेशा 2 साइड है। डन। रेन शैडो टू लीवर्ड साइड एरिया, हाँ कह सकते हैं जो लीवर्ड साइड एरिया है वो रेन शैडो एरिया रहता है, ठीक है। आर्टिफिशियल बैरियर इन राजस्थान नहीं भाई, इतना बड़ा बैरियर नहीं होगा कि आप उसको विंड्स को, नेचुरल विंड्स को स्टॉप कर लो। साउथ ईस्ट बच्चे नहीं भाई, साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स विल नॉट कॉज द रेन, वेरी सिंपल। देखो मैंने आपको क्या बताया कि साउथ ईस्ट से मॉनसून भारत में एंटर नहीं करता दोस्त, ठीक है। बच्चे बहुत सिंपल सी बात है रुचिका जी, साउथ ईस्ट से मॉनसून नहीं एंटर करता। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब है द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, जहां से मॉनसून एंटर कर रहा है। अगर आप यहां पे देखो, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये भारत का वेस्टर्न पार्ट है, दिस इज नॉट द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट आपका इधर है, राइट। मॉनसून की विंड्स इंडिया में यहां से एंटर कर रही है, ना कि बेटा यहां से एंटर करेगी। यहां से एंटर करेंगी तब आप कहोगे साउथ ईस्ट है, वो वहां से एंटर करने के बाद 2 चैनल्स या 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स एंड नॉट साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स। आई होप दिस डाउट गेट्स क्लियर, ठीक है। बच्चे मैंने आपको बता दिया पॉइंट नंबर 2। मैं आपको ये बताया ना कि वेस्टर्न घाट्स के जो विंडवर्ड साइड्स है, विंडवर्ड साइड्स मतलब वो वाला इलाका जहां पे रेनफॉल हो रही है, वहां पे ज्यादा बारिश होगी, बिकॉज वहां पे विंड्स प्रेजेंट है, विंड्स टकरा रही हैं पहाड़ से। तो जिस साइड के पहाड़ के जिस साइड से विंड्स टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, बारिश करती हैं, वो विंडवर्ड साइड है। जहां नहीं पहुंचती वो लीवर्ड साइड है। तो वेस्टर्न घाट्स के जितने विंडवर्ड साइड है वो अच्छी रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो लीवर्ड वाले हैं वो नहीं रिसीव करते उतना, ठीक है। चलिए, रिलीफ इज नथिंग बेटा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स दैट एग्जिस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, है ना, आपके आइलैंड्स हो गए, दीज आर द रिलीफ फीचर्स। डन। अरावली रेंज बेटा इट्स अ माउंटेन रेंजेस इन राजस्थान एंड कुछ पार्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो, उसको हम कहते हैं अरावली। दुनिया का मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स, भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स, उसको कहते हैं दोस्त अरावली, ठीक है। डन। बच्चे बैंगलोर का बिल्कुल ही अलग है। बैंगलोर में अगर हम देखोगे तो बैंगलोर में पहली बात तो आसपास बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिससे बारिश होती है, इसलिए बैंगलोर का क्लाइमेट अच्छा रहता है। तो बैंगलोर इज डेफिनेटली नॉट ऑन द लीवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड पे, ठीक है। हाँ बच्चे सिमिलर ही है। बच्चे ओरोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्त? ओरोग्राफी का मतलब ही यही होता है जब आपका कोई पर्टिकुलर माउंटेन या हिल से टकरा करके बारिश होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। जब किसी पर्टिकुलर माउंटेन या हिल से जब हवाएं टकराती हैं, बारिश करती हैं, उस पैटर्न को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है माय डियर। अब तुम उसको ओरोग्राफिक कह रहे हो या सिंपल लेमन भाषा में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कह लो, ठीक है। तो इट डजंट मैटर, राइट। चलिए बच्चे मैंने आपको बता दिया ना कि पुणे जो है ना वेस्टर्न घाट्स के ऑपोजिट पार्ट, मतलब उस पार्ट में लाई करता है जहां पे विंड्स नहीं पहुंचती, ठीक है। दैट्स व्हाई यू फील, अगर आप मुंबई एंड पुणे को कंपेयर करोगे तो आपके जो विंड्स हैं वो मतलब मुंबई में थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगी बारिश और पुणे में कम मिलेगी। द रीजन इज कि वहां पे विंड्स नहीं पहुंच पाती बिकॉज वेस्टर्न घाट्स के पीछे वाले साइड पे, लीवर्ड साइड पे वो, ठीक है। सॉर्टेड है। चलिए किसका थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो भाई? बच्चे मैंने आपको क्या बताया कि जो डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर, अगर एक एवरेज टेम्परेचर लिया जा रहा है 25 एंड 30, तो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। कृष्णा भाई विल कम टू जोन्स, एक बार प्रॉपर फिगर दिखा दूंगा आपको टेम्परेट्स एंड टॉरेट्स का, ठीक है। हीट जोन्स होते हैं बेसिकली, टेम्परेट, टॉरेट, फ्रिजिड, कि कहां पे कितना गर्मी कितना हीट टेम्परेचर्स रहता है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। डन। तो मैंने अभी ओरोग्राफिक बता दिया आपको कि व्हाट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, लेमन भाषा में भी एंड नॉर्मल भाषा में भी, ठीक है। डन गाइस। सर हिस्ट्री का क्लास इसके बाद होगा दोस्त। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट किसका बच्चे?
ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है पूरा समझा करके, तो इसको प्लीज रेफर कर लेना। रिसीव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, देयर कैन बी मेनी प्लेसेस, राजस्थान में बहुत प्लेसेस हैं, बाड़मेर जैसलमेर वगैरह चले जाओ, वहां बहुत कम बारिश होती है दोस्त, ठीक है। बच्चे सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मतलब हम लोग रेन गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें रेनफॉल्स को मेजर करते हैं, दैट्स वाई वो जो मेजरमेंट आता है आपको सेंटीमीटर्स के अंदर आता है, ठीक है, कि उसमें जब पानी कलेक्ट होता है ना। लीवर्ड मैंने बेटा समझा दिया है, सर मैप लेकर समझा, बच्चे बहुत सिंपल सी बात है ईश्वती, अभी मैंने आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है, कि ये देखो ये फैक्टर्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो जब हम लोग मैप करेंगे तो डेफिनेट सी बात है विल बी डूइंग दैट आल्सो, है ना। तो थोड़ा सा अगर सिंक में चलोगे, थोड़ा सा अगर फॉलो करोगे चीजों को, स्टिक करके चलोगे, तो आप बहुत स्मूथ रहेंगी चीजें। जहां जहां पे डायग्राम्स रिक्वायर्ड है, जहां जहां पे चीजें रिक्वायर्ड, मैं ऑलरेडी आपके लिए बना रहा हूं, बट आप फोकस ही नहीं करोगे दोस्त, तो कहां से काम बनेगा, ठीक है। तो जहां पे मैप रिक्वायर्ड होगा वहां मैप भी करेंगे, जहां डायग्राम्स रिक्वायर्ड है वहां पे डायग्राम्स करेंगे, ठीक है, बट आपका फोकस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। आई होप दैट हेल्प्स यू आउट। चलिए बच्चे, अगेन मैंने आपको उसका रीजन बता दिया था। पोल के लिए सिंपल है बेटे, ऊपर पोल का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करके कर सकते हो बच्चे, वेरी सिंपल है। रेनफॉल अनइवनली इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिकॉज हर एक का अपना एक स्पेशल फीचर है, हर एक जगह का रिलीफ फीचर वेरी करता है, वहां का क्लाइमेट पैटर्न वेरी करता है, तो डेफिनेटली बच्चे कहीं ज्यादा रेनफॉल होगा, कहीं कम रेनफॉल होगा, है ना। सो इट विल डेफिनेटली वेरी, हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया बच्चे कि यहाँ पे यूनिट क्यों यूज करें, बच्चे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, सो प्लीज लिसन टू इट। हाँ जल्दी दूंगा भाई, ठीक है बच्चे। फेरल लॉ या कॉरियोलिस फोर्स जिसको आप कहते हैं, एल नीनो, मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यानी नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर के कवर करेंगे, जब मैकेनिज्म्स की बात करेंगे और फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, चलो ठीक है। राम राम भाई, राम राम। तो बच्चे रिट्रीटिंग मॉनसून दोस्त, रिट्रीटिंग मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून सीजन, एल नीनो, ये अपना सेकंड लेक्चर का टॉपिक है बेटा, वन शॉट लेक्चर नहीं है, आईसीएससी के वन शॉट लेक्चर्स नहीं कर रहे हम, ठीक है। हर एक टॉपिक को हमने ब्रेक किया है 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर, तो सेकंड लेक्चर्स के अंदर बाकी के फिनोमेनास एंड बाकी के जितने भी अपने मैकेनिज्म्स है दोस्त, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जितना पढ़ाए बच्चे उसको ठीक से फोकस करो, पढ़ो एटलीस्ट, एंड एक बार शेड्यूल चेक कर लेना कि हम लोग तीनों, मतलब आज ऐसा नहीं क्लाइमेट खत्म कर दिया, क्लाइमेट का फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस गोज वेल, ओके। चलो, तो बहुत सारे डाउट्स हम लोगों ने कर लिए, एंड जिस बच्चों के और भी डाउट्स है और भी कुछ ऐसा है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है बच्चे डाउट पोर्टल्स पर डाल दीजिएगा, मैं वहां पे भी आपके डाउट्स देख लूंगा, वहां पे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहां वाले डाउट्स बच्चे हट जाते हैं क्लास के बाद, बट डाउट पोर्टल वाले रहते हैं, तो प्लीज मेक श्योर। और हाँ एक बार और है कि एक बार लेक्चर को अगर नहीं देखा है या बीच से ज्वाइन किया था, तो प्लीज पहला लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा, नोट्स जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, आप बेटर डाउट्स के साथ, अच्छे डाउट्स के साथ आ पाओगे, ठीक है। सो आई होप दिस मेक्स अ पॉइंट गाइस। चलिए, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और फिनिश करते हैं आज की क्लास को, वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। काफी सारी बातें हो गई आपसे, है ना, काफी सारी चीजें हमने कर ली, काफी सारा टाइम ले लिया आपका मैंने, खैर डाउट सॉल्व करने से जरूरी भी था। चले, तो बाय एवरीवन गाइस, टेक केयर, लव यू बच्चों, एंड आगे जब भी समय मिला तो ट्राई करेंगे वीडियो कॉल्स के ऊपर भी कनेक्ट करने का, ठीक है। चल, सो बाय बाय एवरीवन। चल, अच्छा बच्चे आर्टिफिशियल रेन बहुत सिंपल है यार, जब आप कई सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे क्लाउड सीडिंग वगैरह हो गया, ठीक है, जब हम कई बार मतलब केमिकल्स का यूज करके, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करके रेन कॉज करते हैं, रेन क्रिएट्स करते हैं, दैट इज बेसिकली आर्टिफिशियल रेनफॉल्स, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल बच्चों। गोस्ट की स्टोरी किसी और दिन सुनाऊंगा, भूत गंजी चुड़ैल की स्टोरी सुनाऊंगा, टेंशन मत लो, चिल करो, ठीक है। चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन, ठीक है, चल बाय गाइस, लव यू।